Okay. So as continuing our previous session, we are actually going to discussing one of the very interesting topic, and as we are earlier discussing the topic which is nothing but your OSI model. Okay. प्रीवियसली हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा था। ओएसआई मॉडल में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था जो कि हमारे लिए नए थे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने कवर किया था। सो रजत, कैन यू जस्ट क्विकली आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आई एम आस्किंग? व्हाट इज ओएसआई मॉडल? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल? Open system interconnection. Who create the OSI model? आईना INA. What is INA? नहीं ISO And what is ISO the full form of ISO? International Standardization Organization. Yes, right. How many layers of in how many layers in OSI model? Seven layer. And what they are? Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Okay. So out of that, all these kind of layer, we are discussing various kind of concept. Basically, हम लोगों ने पहले देखा था कि एक्चुअली ओएसआई मॉडल जब हमारे पास नहीं था, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम? हमारे पास जब ओएसआई मॉडल नहीं था, देयर आर सम सर्टेन प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन आईटी नेटवर्किंग। देयर इज सम काइंड ऑफ वेंडर डिपेंडेंसी। अगर मेरे पास एक डिवाइस है तो सेम वेंडर की मुझे दूसरी डिवाइस भी खरीदनी पड़ेगी। लाइक आप ऐसे मान के चल सकते हो, आपने लेट से हीरो की एक बाइक आपने खरीद रखा है। अभी आप चाह रहे हो कि दूसरा एक बाइक खरीदोगे, नहीं खरीद सकते, आपको हीरो की बाइक ही लाना पड़ेगा। लाइक ऐसा कुछ लिमिटेशन था प्रीवियसली। आफ्टर दैट जब ओएसआई मॉडल आया, हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज हमें हमें फ्रीडम मिला, दिस इज द वेंडर डिपेंडेंसी। अभी हमें कोई भी डिवाइस, कोई भी सिस्टम अगर मुझे खरीदनी है, वी आर नॉट लुकिंग द वेंडर। ओके। हमें वेंडर के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहा आफ्टर ओएसआई मॉडल। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ ओएसआई मॉडल। इट इज बेसिकली ओपन सोर्स स्टैंडर्डाइजेशन। बेसिकली हमारे जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओएसआई मॉडल ने उन्हें क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। मतलब अभी अगर कोई भी वेंडर को, कोई वेंडर इन द सेंस, चाहे वो डेल हो, चाहे वो एचपी हो, चाहे वो जूनिपर हो, चाहे कोई एक्स वाई जेड कोई भी आपकी कंपनी की डिवाइस हो, अगर उसे इंटरनेट से कम्युनिकेशन करवानी है, देन he or she use the same protocol which are used by any other. Okay. So they this actually problem fixed by OSI model. Then OSI model की हमने कुछ बेसिकली पढ़ा था। OSI मॉडल दिस इज नथिंग बट ए कंसेप्चुअल मॉडल। मतलब इसे आप आईटी इंडस्ट्री में कभी प्रैक्टिकली में देखने को आपको नहीं मिलेगा। लाइक आप ऐसे कह सकते हो, आप प्रैक्टिकली इसको कभी हाथ ही नहीं लगाओगे, लेकिन वेन एवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग, वेन एवर यू आर स्टक इन काइंड ऑफ इश्यूज, देन यू यूज ओएसआई मॉडल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू। ओके, तो हमने ये भी देखा था। उसके बाद हमने कुछ लेयर्स पढ़ा था, लाइक हमने एप्लीकेशन लेयर पढ़ा था। इन एप्लीकेशन लेयर, जस्ट फॉर रिकैपिंग, आई एम द रिकैपिंग द प्रीवियस सेशन। एप्लीकेशन लेयर में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, लेट मी जस्ट ड्रॉप राइट ओवर देयर। एप्लीकेशन लेयर में हमने पढ़ा था, दैट्स मीन्स ऐसी ओएसआई मॉडल में जो हमारे पास 7 लेयर है, 7 लेयर में से ईच एंड एवरी लेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा आपको जो भी कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेटवर्क लेयर ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कोई भी लेयर आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होता, सो आप ये मान के चलो उसके पास ओएसआई मॉडल की कोई एक्चुअल नॉलेज है ही नहीं। क्योंकि ओएसआई मॉडल की अगर ट्रांसपोर्ट लेयर ही इंपॉर्टेंट है, देन व्हाई वी शुड हैविंग द रेस्ट लेयर्स? या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ही इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क लेयर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के लेयर अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, देन क्यों खामखा हम उसे सिलेबस में ऐड कर रहे हैं? सो इट्स नॉट लाइक ओनली ट्रांसपोर्ट लेयर, ओनली नेटवर्क लेयर आर इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ दैट, ईच एंड एवरी लेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज। ओके, हमें अगर ट्रबल शूटिंग करनी है, वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। ओके। सो एप्लीकेशन लेयर हमने पढ़ा था। एप्लीकेशन लेयर ही एक ऐसा एक लौता लेयर है जो ट्रैफिक को इनिशिएट करता है। अगर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर नहीं होता, इफ देयर इज नो एप्लीकेशन लेयर, देन यूजर जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। अगर यूजर इंटरनेट से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, देन देयर इज नो पॉसिबिलिटीज, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके। सो एप्लीकेशन लेयर इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नॉलेज, टू ग्रैब द नॉलेज ऑफ फुल एप्लीकेशन मॉडल, ओएसआई मॉडल। सो अगर आपको एप्लीकेशन लेयर पढ़नी है, देन आफ्टर आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो आपकी जो फिजिकल लेयर है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, नेटवर्क लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी सेशन लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, सेशन लेयर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रेजेंटेशन लेयर आपकी नेट एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डिपेंडेंट। मतलब ओएसआई मॉडल की जो सातों की सातों लेयर है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। कोई एक लेयर को भी आपने छूट, आप किस लेयर से भूल के आप स्किप कर दिए, दैट मीन्स आपकी ट्रैफिक फ्लो सही नहीं रहेगा।
आपको एप्लीकेशन चाहिए सो दैट यू कैन मेक ए कम्युनिकेशन इन बिटवीन योर सिस्टम एंड नेटवर्क। अगर एप्लीकेशन है ही नहीं, अगर मैं बोलूँ आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है ही नहीं, देन हाउ यू कैन सेंड द व्हाट्सअप मैसेज। मैं आपको कह रहा हूँ व्हाट्सअप में मुझे वो फाइल भेज दो और आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है ही नहीं, देन हाउ यू कैन सेंड मी द पर्टिकुलर फाइल। सो एप्लीकेशन लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट ग्रैब द नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में OSI मॉडल की जो हमारे पास 7 लेयर है, सो एप्लीकेशन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर हु क्रिएट द और हु इनिशिएट द ट्रैफिक। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी ट्रैफिक को क्रिएट करता है। ओके और इसमें हमारी वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, लाइक HTTP हो गया, HTTPS हो गया, SNTP हो गया, सिंपल नेटवर्क सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, DNS हो गया। दीज आर द सम पॉपुलर प्रोटोकॉल व्हिच आर रनिंग आर एप्लीकेशन लेयर। आउट ऑफ दैट बहुत सारे होते हैं जो मैं आगे फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा, बट ये कुछ बेसिक होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन लेयर में रन करते हैं। आफ्टर दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एप्लीकेशंस बने हुए हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, थ्रेड, एक्स, जितने भी एप्लीकेशंस आपके हैं, ऑल आर फॉल अंडर द एप्लीकेशन लेयर। ओके सो जितने भी एप्लीकेशंस आप डे टू डे में यूज करते हो, या फिर आप एज ए नेटवर्क गाय, एज ए डेस्कटॉप गाय आप यूज करते हो, और आर फॉल अंडर द एप्लीकेशन लेयर। गॉट इट रजत? कोई डाउट है आपको एप्लीकेशन लेयर में टिल नाउ? No, no. ओके आफ्टर दैट हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन लेयर। हालांकि ये सारे 2-3 लेयर हमने कवर किया था। जस्ट फॉर रिकेपिंग, प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या होता है? कैन यू जस्ट टोल्ड मी रजत व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर? The data will be present to the uh, sender to receiver. The format data format to be in translation mode and encryption decryption mode, and data sent to be compression and decompression mode. Yes, right. But you have to just know clear, say it very clearly. Okay. So आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, इसके पे देखो OSI मॉडल में जितने भी लेयर्स होते हैं ना, उनकी स्पेसिफिक नाम होते हैं, लाइक एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। और हर एक लेयर की नाम में ही उसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जैसे एप्लीकेशन की नाम से हमें क्या पता चल रहा है, दैट मीन दिस लेयर डील ऑन एप्लीकेशंस। जो एप्स के ऊपर डील करता है उसे हमें एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। सो लाइक दैट प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो पूरी की पूरी स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, दैट मीन आई एम प्रेजेंटिंग माई स्लाइड्स टू यू। सो लाइक द सेम प्रेजेंटेशन लेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दैट इज हाउ टू प्रेजेंट द डेटा। लेट्स से दिस इज रजत, ये रजत है। रजत को अभी कुछ चीज ना, लेट्स से विस्मय को दिखानी है। देयर आर टू गाय व्हिच वन इज रजत एंड अनदर इज विस्मय। जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन से, रजत को अभी कुछ चीज विस्मय को दिखानी है। सो रजत अभी डिसाइड करेगा ये जो चीज मैं दिखाऊंगा विस्मय को, कैसे दिखाऊंगा। मैं पेपर में लिख के दिखाऊंगा, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा, या फिर रास्ते में लकीर खींच के दिखाऊंगा, या फिर कैसे दिखाऊंगा। सो दिखाने की जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज नथिंग बट योर प्रेजेंटेशन। आप अपने डेटा को कैसे दिखा रहे हो यूजर को। जैसे मेरे पास OSI मॉडल की अच्छी खासी नॉलेज है, अभी वो नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे करूंगा? भाई दिस पीपीटी स्लाइड। मेरे पास वेरियस काइंड ऑफ मेथड था, बट आई एम यूजिंग पीपीटी स्लाइड मेथड टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की नॉलेज देने के लिए मैंने आपको प्रेजेंटेशन मोड में बेसिकली मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। सो दैट मीन मैंने जो प्रेजेंटेशन किया, मैंने जो अपनी डेटा, मेरी नॉलेज को आपके पास कैसे प्रेजेंट किया, बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो लाइक द सेम प्रेजेंटेशन लेयर की जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है, दिस इज हाउ द डेटा प्रेजेंट टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में मेरी डेटा प्रेजेंट कैसी होगी। ओके उसके बाद कुछ काम ये करता है, लाइक कंप्रेशन करता है। कंप्रेशन क्यों करता है रजत? व्हाई कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड ओवर द नेटवर्क? If the my data size is sending to the 1 GB, so it time consumption के लिए वो डाटा को यस, compression करके और send कर। यस, राइट, गुड। बेसिकली नेटवर्क के ऊपर अगर आपके पास डेटा ह्यूज अमाउंट है, लाइक मैं अभी 10 GB की डेटा भेज रहा हूँ, 1 GB 2 GB की तो कोई ये लिमिटेशन आपको सेट करना होता है। तो वन लेट्स से आप अभी डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हो 10 GB की। सो 10 GB डेटा ट्रांसमिशन इज वेरी मच लेंथी, बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप वहां पे क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेशन कर सकते हो। कॉम्प्रेशन इन द सेंस आप डेटा को कॉम्प्रेस कर सकते हो। ओके 10 GB को कंप्रेस करके आप क्या कर सकते हो, 5 GB, 6 GB, या फिर मिनिमम जो होती है उसको बेसिकली वैल्यू को लाकर आप कंप्रेशन करके डेटा को स्मूथली ओवर द नेटवर्क आप ट्रांसमिट कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन लेयर में क्या रहती है, डेटा ट्रांसलेशन मैंने बता दिया आपको। डेटा इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन मीन्स इंटरनेट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप हेलो भी भेज रहे हो ना किसी को, दैट इज ऑल्सो इनक्रिप्ट।
आप कोई मीनिंगफुल डेटा भेजो, कोई मीनिंगलेस डेटा भेजो, ईच एंड एवरी डेटा आर encrypted over the network just because the security. Okay, encryption means आपकी डेटा वहां पे प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता, डेटा इज सेंडिंग बाय साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, जस्ट आई जस्ट टोल्ड यू। जैसे मैंने सेंड किया रजत, ओके, ओवर द इंटरनेट ऐसे नहीं जाएगा। ओवर द इंटरनेट कैसे जाएगा? हैश क्वेश्चन मार्क 123 डॉलर ऐसा कुछ होके जाएगा। वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट रहती है, लाइक की साइज रहती है जिसमें वो इनक्रिप्ट होता है। सो आप ऐसे मान के चलो, आपको अभी पता ही नहीं है रजत मैंने लिखा था। सो इससे आप डेटा को बेसिकली क्या कर सकते हो, इससे आप डेटा को एनालिसिस या फिर इससे आप डेटा की क्या डेटा जा रहा है ओवर द नेटवर्क आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज दिस इज द इनक्रिप्शन ऑफ डेटा। डेटा को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। आफ्टर दैट कॉम्प्रेशन हमने जो अभी डिस्कस किया था। ओके, हैविंग एनी क्वेरी अबाउट प्रेजेंटेशन लेयर रजत? Sorry? प्रेजेंटेशन लेयर में कोई आपका डाउट है? No, no, no. ओके, आफ्टर दैट दैट इज द लेयर 7। यू कैन से अगर टॉप टू बॉटम आप आते, बॉटम टू टॉप आप जाते हो, दिस इज लेयर 7, सॉरी दिस इज लेयर 5 विच इज नथिंग बट योर सेशन लेयर। तो सेशन लेयर अगेन नाम जैसा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, सेशन बैठाऊंगा, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन आप करो उससे पहले मैं क्या करूंगा, प्री रेडीनेस चेक करूंगा। जैसा होता है ना, जैसे शादी आप करते हो, किसी लड़के से आपकी बहन की शादी है या फिर आपकी दोस्त की शादी है, आप प्री रेडीनेस होते हो कि मेरी दोस्त के पास जाऊंगा, पे मेरी दोस्त की शादी में मैं जाऊंगा, उससे पहले ही 2 दिन या फिर एक दिन पहले में जो जो मेरी गिफ्ट लाना है वो सारे ले आऊंगा, नया ड्रेस खरीद लूंगा, लाइक शादी के दिन, ताकि मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, शादी के दिन ताकि मेरी डिले ना हो। सो लाइक द सेम, जब आप डेटा भेजते हो ना, एक्चुअल डेटा भेजने से पहले आप सर्वर को पूछते हो कि सर्वर आप फ्री हो ना, मैं आपको डेटा भेज सकता हूँ या नहीं भेज सकता। सो ये जो आप प्री रेडीनेस वाली काम करते हो, दिस इज नथिंग बट योर सेशन लेयर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था विथ एग्जाम्पल, सेशन लेयर में क्या रहती है, सेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन। सर्वर के साथ आपको कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करनी है। जैसे मैंने कहा, आपको एक्चुअल डाटा भेजने से पहले आप क्या भेजते हो, एक प्री कम्युनिकेशन करते हो सर्वर के साथ। जैसे आपको पता नहीं है कैसे क्लास होगा, क्या क्लास होगा, तो आप मेरे से पहले पूछते हो, ऐसे कॉल करके पूछते हो, सर कब क्लास होगा, कैसे क्लास होगा। उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हो, क्लास ज्वाइन करते हो। सो बेसिकली सेशन लेयर एक्ट लाइक द सेम। आप एक्चुअल डेटा सर्वर को भेजो, लेट्स से दिस इज सर्वर, दिस इज क्लाइंट। आप सर्वर को एक्चुअल डेटा भेजो, उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सर्वर को पूछना पड़ता है, हाय सर्वर आर यू रेडी टू शेयर रिसीव माय डेटा। फिर सर्वर अगर बिजी नहीं है, तब सर्वर आपको बोलेगा ठीक है आप डेटा भेजो, मैं रिसीव कर लूंगा। लेकिन अगर सर्वर बिजी है, सर्वर आपको बोल देगा अभी मत भेजो, अभी मैं रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि माय प्रोसेसर आर बिजी। सो लाइक द सेम, यहाँ पे डायलॉग कंट्रोल होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथराइजेशन होती है, चेक पॉइंट्स होते हैं। अब इस सेशन लेयर में ऑथराइजेशन की क्या मतलब है? आप एक क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, सर ये सेशन लेयर तो है, यहाँ पे सेशन ही में बैठा था हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का क्या मतलब, क्या फायदा? देखो, जैसे आपने लेट से सर्वर को यहाँ पे पूछ रहे हो, लेट से यू आर आस्किंग सर्वर, हाय सर्वर आर यू रेडी टू सेंड रिसीव माय डेटा। अगर यहाँ पे कोई हैकर बैठा हुआ है, तो ये जो मैसेज आप सर्वर को भेज रहे हो और सर्वर ने लेट से भेजा हाँ आप डेटा मुझे भेज सकते हो, सो ये हैकर में भी हो सकता है सेशन जो बन रही है इस सेशन को टर्मिनेट कर दे। आपको सर्वर मैसेज भेज रहा है, नहीं अभी मैं बिजी हूँ, सर्वर आपको एक्चुअल में मैसेज भेज रहा है हाँ अभी मुझे डाटा भेज सकते हो, लेकिन बीच में जो हैकर बैठा हुआ है ये लेट से उस डाटा को मॉडिफाई करके आपको भेज रहा है, नहीं अभी मत भेजो, तो सेशन बनने ही नहीं दे रहा, सेशन को टर्मिनेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑथेंटिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट? अगेन, ईच एंड एवरी ये जो डायलॉग कंट्रोल है, चेक पॉइंट्स एंड रिकवरी के है, इसको बाद में हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे विथ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। जस्ट फॉर नाउ, हैविंग एनी क्वेरी अबाउट सेशन लेयर रजत? No, no. ओके, आफ्टर दैट दिस इज लेयर 4। अगर टॉप बॉटम टू टॉप आप जाओगे, दिस इज द लेयर 4 ऑफ ओएसआई मॉडल। दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट लेयर। और रजत आपको ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या समझ में आ रहा है, कैन यू जस्ट टोल्ड मी? Transport layer में how to data transport to the sender to the receiver. राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर अगेन जैसे इसके नाम कह रहा है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, मेरी डेटा ओवर द इंटरनेट थ्रू आउट द एक्चुअल रियल इंटरनेट, मेरी डेटा कैसे जाएगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को कौन हैंडल करता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। सो अभी अगर थोड़ी सी मैं आपको रिकेप कराऊं, एप्लीकेशन लेयर क्या डील करता है, आपकी एप्लीकेशन की पूरी कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन लेयर डील करता है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा कैसे दिखानी है, सेगमेंटेशन डेटा कैसे दिखानी है, कॉम्प्रेशन कैसे करनी है, वो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपकी प्रेजेंटेशन लेयर संभालता है।
सेशन लेयर आपकी सेशन बैठाना, सेशन को टर्मिनेट करना, सेशन रिकवरी करना, ये सारी चीजें आपकी सेशन लेयर दिखती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आपका क्या देखता है, हाउ द एक्चुअल डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तक डेटा मेरी कैसी जाएगी, इसको ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। अभी आप बोल सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है अबाउट ओएसआई मॉडल, आप पूछ सकते हो सर ट्रांसपोर्ट लेयर अगर देख रहा है डेटा कैसे जाएगी ओवर द इंटरनेट, तो नेटवर्क लेयर क्या देखता है। देखो नेटवर्क में डेटा दो टाइप की होती है, यू हैव टू नॉलेज, यू हैव टू गेन द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और आपको अगर नहीं पता जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ओवर द इंटरनेट डेटा आपकी दो टाइप्स की जाती हैं, जैसे कि इसको थोड़ी सी अच्छे से समझो क्योंकि ये थोड़ी सी ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है, बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ पे मिस कर जाते हैं। लेट्स से दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम है, लेट्स से दिस इज रजत सिस्टम, ओके, एंड दिस इज द another system, let's say this is host another system which is nothing but this is manjit system, ओके, ये दोनों दोस्त हैं आपस में। लेट्स से दिस इज इंटरनेट, ये इन दोनों के पास नॉर्मल सिस्टम ही है, तो ये तो कोई इंटरनेट लीज लाइन एमपीएलएस लिंक यूज नहीं करेंगे, अपना नॉर्मल मोबाइल या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे और ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों ने इंटरनेट से कनेक्ट होगा। अभी रजत क्या कर रहा है, रजत अपने पीसी के ऊपर गया, व्हाट्सअप ऑन किया, पीसी में व्हाट्सअप चलाते हो रजत? Yes, yes. ओके, सो अभी आपने क्या किया, आपके पीसी के ऊपर या फिर अपने मोबाइल है, लेट्स से आप मोबाइल की एग्जांपल लेके चलो, अपने मोबाइल अपने ओपन किया, इसमें जाके आपने व्हाट्सएप के ऊपर मंजित को क्या किया, हाय भेजा। सो रजत ने क्या किया, अभी अपनी मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन किया, उसके अंदर मंजित की नंबर उसने सेव कर रखा था, मंजित की नंबर पे इसने हाय भेजा। सो यहाँ से इंटरनेट तक ट्रैफिक आपका चला जाएगा, ट्रैफिक के साथ क्या क्या जाएगा, सोर्स आईपी आपका जाएगा, व्हिच इज लेट्स से रजत सिस्टम आईपी एड्रेस, ओके, देन सोर्स मैक एड्रेस जाएगा, लेट्स से सोर्स मैक एड्रेस ट्रिपल है लेके चलो कुछ भी एग्जांपल, फिर डेस्टिनेशन आईपी जाएगा व्हिच इज मंजित आईपी, ओके, देन डेस्टिनेशन मैक जाएगा जो कि इसे नहीं पता, ओके, अगर नहीं पता हमने पढ़ा था प्रॉक्सी आरपी, यहाँ पे क्या करेगा, राउटर की आईपी आपको दे देगा, दिस इज द आरप कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर ऑलरेडी डिस्कस, ओके, यहाँ पे गया। अभी नेटवर्क में ना सबसे बड़ी जो कॉन्सेप्ट होती है, दिस इज एंड टू एंड डिलीवरी, यहाँ आपने एक वर्ड सुना होगा, एंड टू एंड डिलीवरी, सुना है रजत आपने एंड टू एंड डिलीवरी? Yes, yes. क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड टू एंड डिलीवरी? End-to-end delivery means send the data sent to the sender to receiver. नहीं, एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब होता है जैसा डेटा आपकी जिस एप्लीकेशन से निकला है उसे सेम एप्लीकेशन में जाकर डेटा रिसीव हो। आपने कभी ये चीज नोटिस किया है कि मैं व्हाट्सएप में मैसेज करता हूँ, वो डेटा दूसरी सिस्टम में, लेट्स से आप, मैंने आपको मैसेज किया, मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया, मैंने व्हाट्सएप में लिखा रजत को हाय, सो आपकी व्हाट्सएप में ही वो डेटा आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि आपको फेसबुक में आपको हाय दिखेगा, आपकी इंस्टाग्राम में आपको हाय दिखेगा, नहीं, आपने अगर मैसेज किया है व्हाट्सएप से, देन आपको व्हाट्सएप में ही डेटा रिसीव होगा, अगर मैंने आपको फेसबुक से डेटा सेंड किया है देन आपको वो फेसबुक में ही रिसीव होगा। सो वो कैसे पॉसिबल होता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट लेयर, वो एक्चुअल पॉसिबल होता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के मदद से ही वो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपकी काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम सबसे बड़ी जो एड्रेसिंग के ऊपर डील करते हैं, दिस इज द पोर्ट एड्रेस, जिसको आप पोर्ट नंबर भी कहते हो। अभी तक हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस, फिर हमने पढ़ा था मैक एड्रेस, ओके, एंड एडिशनली हमने सीरियल नंबर भी देखा था, बट वी आर नॉट यूजिंग इन ओवर द नेटवर्क, ओवर द नेटवर्क में हम सीरियल नंबर यूज नहीं करते, नेटवर्क के ऊपर हम आईपी एड्रेस यूज करते थे, मैक एड्रेस यूज करते थे। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर जब हम पढ़ेंगे ना उसके बाद हम पोर्ट नंबर को भी यूज करेंगे। पोर्ट नंबर बेसिकली क्या होता है, पोर्ट नंबर अगेन यूनिकली रहता है, कभी भी पोर्ट नंबर सेम नहीं हो पाएगा। पोर्ट नंबर क्या करता है, आपकी एंड टू एंड डिलीवरी को प्रोसेस करता है, ओके, ये कौन सी लेयर में होती है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। यहाँ पे जैसे व्हाट्सअप आप आपको इंस्टॉल करोगे, व्हाट्सएप का एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है, मे भी कुछ भी हो सकता है, लेट्स से व्हाट्सएप की पोर्ट नंबर है 1059, एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, वो सेम पोर्ट नंबर मंजित की भी व्हाट्सएप होगा, मंजित के सिस्टम पे भी व्हाट्सएप होगा, इसकी भी पोर्ट नंबर सेम 1059 में ही रहेगा। सो यहाँ पे सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट आपको पता है, तो सेम व्हाट्सएप से डेटा जाएगा, व्हाट्सएप में ही डेटा रिसीव होगा, चाहे कितनी भी एप्लीकेशन हो आपके सिस्टम में, लेकिन वो इसी पोर्ट नंबर पे जाकर रिसीव होगा। तो ये पोर्ट नंबर किसका है, व्हाट्सएप का है। समझ में आया रजत? Yes, yes. ओके, सो ये जो एंड टू एंड डिलीवरी की कॉन्सेप्ट है, दिस इज अचीव्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट लेयर। अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर में और क्या क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शनलिटी में क्या होती है, दिस लेयर प्रोवाइड एरर डिटेक्शन, अगेन
ये एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन, ट्रांसमिशन, हर एक चीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन फ्यूचर अपकमिंग सेशन में। ईच एंड एवरीथिंग आई विल ग्रैनुअली नॉलेज यू प्रोवाइड यू द नॉलेज, बट टिल नाउ जस्ट आप समझ के चलो क्या क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या रहती है, एरर डिटेक्शन होता है। अगर आपकी नेटवर्क के ऊपर आपने डेटा भेजा और डेटा में अगर लेट्स से कोई एरर आ गया, वो एरर को डिटेक्ट कौन करेगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद कंट्रोल करेक्शन, एरर तो बन गया ठीक है, डेटा आपने भेजा, डेटा में कुछ एरर आ गया, उस एरर को फिक्स कैसे करेगा। एरर को फिक्स करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दिस इज गवर्न बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद फ्लो कंट्रोल, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन रजत व्हाट इज फ्लो कंट्रोल। No, no, sorry. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है, इसको भी बहुत ही सिंपल से लेके अभी फिलहाल फिलहाल तो अभी बहुत ही सिंपल से इसे समझो। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है, और मेन वाली ये जो फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, ये सारी चीज इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन। वो हर एक चीज मैं आपको डिटेली बताऊंगा इन फ्यूचर। ओके, ऐसे मत सोचो कि सर आपने कुछ बताया नहीं और कह रहे हो इंपॉर्टेंट है, नहीं। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। ओके, जैसे आपके पास लेट्स से दिस इज मोबाइल, ये आपका पास आपका मोबाइल है, इससे लेट्स से इस मोबाइल की जो स्पीड है, हर एक मोबाइल की स्पीड रहती है। डेटा डाउनलोड करने की कुछ स्पेसिफिक स्पीड रहती है, डेटा अपलोड करने की कुछ स्पेसिफिक स्पीड रहती है। उस स्पीड के बाहर वो मोबाइल या फिर वो डिवाइस काम नहीं करेगा। लेट्स से इस मोबाइल की जो डेटा रिसीविंग स्पीड है, दिस इज 10 Mbps, ज्यादा भी हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 Mbps। और यहाँ पे आपने एक सर्वर से डाटा बेसिकली रिसीव कर रहे हो, ये सर्वर है, इसकी जो सेंडिंग कैपेसिटी है, डाटा ये जो अपलोड कर सकता है, सेंड कर सकता है, दिस इज 100 Mbps। ओके, ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। आप ऐसे मान के चलो, अगर ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे समझो। लेट्स से आपके घर में आपने क्या किया, कोई सामान मंगाया। ओके, सामान में लेट्स से आपने ईंट मंगाई है, आप घर बनाओगे, घर के लिए आपने ईंट मंगाई है, तो एक गाड़ी में आपकी ईंट आ गया। ओके, तो सारे ब्रिक्स आपके घर के पास आ गया। अभी जो ब्रिक्स आते हैं ना, ब्रिक्स उतारने वाले भी होते हैं। अभी लेट से दो बंदे वहां पे है, एक बंदा क्या कर रहा है, गाड़ी के ऊपर से आपको ब्रिक्स दे रहा है, दूसरा बंदा वो ईंट या फिर ब्रिक्स को लेके नीचे रख रहा है। अब जो दे रहा है वो थोड़ी सी मतलब अच्छी खासी बंदा है, उसके पास है, पावर है वो। और जो लेने वाला है वो बिल्कुल दुबला पतला सा है, वो एट ए टाइम दो ही ईंट लेके जाके नीचे रखवा रहा है। लेकिन जो देने वाला है वो एट ए टाइम चार ईंटें उसको दे रहा है, तो क्या वो ले पाएगा। या फिर ऐसे आप इसको समझो, आप लेट से कहीं पे गए हुए हो, आपको आपकी दोस्त बॉल फेंक रहा है, आप खेल रहे हो बेसिकली क्रिकेट खेल रहे हो, आप और आपकी दोस्त दो बंदे हो यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आप हो, लेट से ये आप हो, और ये लेट से आपका दोस्त है। ओके, फ्रेंड है ये आपका, ये लेट से रजत है। तो रजत क्या कर सकता है, एट ए टाइम एक ही बॉल कैच कर सकता है, तो वन बॉल एट ए टाइम। ओके, रजत के पास पावर क्या है, एट ए टाइम एक ही बॉल को वो कैच कर सकता है। लेकिन ये जो दोस्त है ना, रजत का दोस्त, वो थोड़ा सा कैसा है, फनकी टाइप का है, हरामी टाइप का है। तो ये क्या कर रहा है, ये पांच पांच बॉल को एट ए टाइम रजत को फेंक रहा है, तो पांच बॉल एट ए टाइम में फेंक रहा है। ओके, रजत की जो दोस्त है वो पांच बॉल एट ए टाइम रजत को फेंक रहा है, लेकिन रजत की जो कैपेसिटी है वो एट ए टाइम एक ही बॉल कैच कर पाएगा, तो बाकी के चार बॉल क्या होंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। राइट, ऐसा ही होगा सिनेरियो रजत। Yes, yes, yes. ओके, सो यहाँ पे नेटवर्क में भी सेम होता है। आपकी जो मोबाइल की रिसीविंग पावर है, जो आपके मोबाइल रिसीव कर सकता है, दिस इज 10 Mbps, लेकिन सर्वर का आपको भेज रहा है 100 Mbps। सो 10 Mbps तो आपकी मोबाइल रिसीव कर लेगा, लेकिन बाकी जो 9 Mbps रहेगा वो तो ड्रॉप हो जाएगा। सो आपकी तो डेटा लॉस हो जाएगी फिर। सो इस प्रॉब्लम को बेसिकली सोल्यूशन लेके कौन आता है, आपका फ्लो कंट्रोल। यहाँ पे क्या होती है, इन दोनों के बीच नेगोशिएशन होती है, आप ऐसे कह सकते हो, इन दोनों के बीच डिसाइड रहता है कि इतनी स्पीड में तू डेटा फेंकना और इस पे इतनी स्पीड में मैं डेटा रिसीव कर पाऊंगा। और नेटवर्क के ऊपर हमेशा आप याद रखना, लोअर विल विन, जितना कम मिलेगा आपको वो हमेशा विन करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास तो ये 10 Mbps तक भी जा सकता है, क्योंकि ये तो हाई कैपेसिटी में है, चाहे तो 10 Mbps में भी आ सकता है, लेकिन ये 100 Mbps में जा नहीं सकता, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है 10 से ऊपर है, जा ही नहीं सकता। सो ये क्या बोलेगा, ये जो मोबाइल है, मोबाइल सर्वर को बोलेगा क्या, कि देख सर्वर, मैं तो एट ए टाइम 10 Mbps ही रिसीव कर पाऊंगा, तू एक काम कर, तू 100 Mbps मुझे मत भेज, तू कितना भेज, तू मुझे 10 Mbps ही भेज, ताकि तू 10 भेजे, मैं 10 ही रिसीव करूँ और जीरो डाटा लॉस हो। सो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस इज नथिंग बट योर फ्लो कंट्रोल। गॉट इट रजत।
Yes. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ ट्रांसमिशन होता है, रीअसेंबल्स होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वेरी गुड वे इन अपकमिंग सेशन। आफ्टर दैट टीसीपी प्रोटोकॉल, ये जो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था, देयर इज टू मेजर प्रोटोकॉल इन नेटवर्किंग। नेटवर्क के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रो प्रोटोकॉल्स हमारे काम करते हैं, वन इज टीसीपी प्रोटोकॉल एंड अदर इज यूडीपी प्रोटोकॉल। ये जो दोनों प्रोटोकॉल है, दे आर फॉल अंडर द ट्रांसपोर्ट लेयर। ये दोनों ही प्रोटोकॉल आपके किस लेयर में जाते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर में जाते हैं। रजत, आर यू हियर अबाउट टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स? Yes. Yes. कैन यू एक्सप्लेन? Yes. TCP is the transmission control protocol, and या UDP is the user datagram protocol. TCP is the connection oriented protocol, but UDP is a connectionless. TCP is a higher header protocol. UDP is a lower, and TCP is the slower. UDP is the faster. TCP is the 100% delivery the data secure, and UDP is the data less secure. And TCP header size is 20 byte to 60 byte. UDP byte is 8 byte. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस? Connection oriented means the is the create the session that means a three-way handshaking. And sender in that sender and receiver side it create a session that means three-way handshaking. First is the sender asking to the receiver uh, synchronize packet, then the receiver acknowledgement for synchronize is the asking, then he'll the connection the send the data. Okay, you have a good knowledge about TCP और UDP. Just let me make it much more clear for you. देखो, हमारे पास ना दो प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर द नेटवर्क। हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए देयर आर टू प्रोटोकॉल, वन इज टीसीपी एंड अदर इज यूडीपी। दोनों का काम सेम है, मकसद सेम है, लेकिन दोनों की प्रोसेसेस अलग अलग है। टीसीपी कुछ टेक्निक्स अलग यूज करता है, यूडीपी कुछ अलग टेक्निक्स यूज करता है। सो फर्स्ट ग्राब द नॉलेज अबाउट टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है टी फॉर ट्रांसमिशन, सी का मतलब होता है कंट्रोल, पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। सो देयर आर थ्री डिफरेंट वन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। अभी टीसीपी के पहले कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, उसके बाद वो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कहता है हमें? कनेक्शन ओरिएंटेड। अभी दो वर्ड होते हैं ओवर द नेटवर्क ना, जब आप पढ़ोगे या फिर जब आप हेडर्स को ओपन करना सीखोगे, वहां पे दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड अदर इज कनेक्शन लेस। अभी कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ये देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड ही पूरी की पूरी खेल होता है। जो टीसीपी होती है ना, इसकी सबसे बड़ा जो पावर रहती है इसके पास, दिस इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड। अभी कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब रहता है, कभी भी मैं डेटा भेजूंगा, मैं पहले बात तो डेटा नहीं भेजूंगा आपको पहली बार में। जैसा होता है ना, मैं आपको दो टाइप की होती है, एक तो बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं घर में। दूसरे टाइप की जो अच्छी खासी थोड़ी सी होती है ना, जो रेस्पेक्ट वाले मेहमान होते हैं, वो पहले आपको कॉल करेंगे कि इस डेट को मैं आपके घर में आऊंगा। वो होती है बेसिकली रेस्पेक्टेड वाले, जिसको थोड़ी बहुत वो होती है, नॉलेज होती है कि कैसे जाना है दूसरों के घर। लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं होता, वो मुंह उठा के कभी भी आ जाते हैं, शाम को दोपहर दोपहर को कभी भी आ जाते हैं। सो ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो लाइक रेस्पेक्टेड कनेक्शन होते हैं। कोई भी कनेक्शन हो, सर्वर से डेटा भेजने से पहले ये सर्वर को पूछते हैं। सर्वर अगर इन्हें बोलता है हाँ आप डेटा भेजो, देन डेटा भेजते हैं, अदरवाइज ये डेटा नहीं भेजते। सो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब सिंपल रहता है, कभी भी मैं डेटा भेजूंगा मेरी सर्वर को, या फिर मेरी क्लाइंट या फिर कोई दूसरी क्लाइंट है उसके साथ मैं कम्युनिकेशन करूंगा, पहले मैं उसको पूछूंगा
कि भाई तुम रेडी हो मेरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, अगर हो तो बताओ, नहीं हो तो बताओ। अगर हो तो देन डाटा ट्रांसमिशन करेंगे, अगर नहीं हो देन डाटा ट्रांसमिशन वो नहीं करेंगे। सो कनेक्शन ओरिएंटेड हमेशा आपको याद रखना है, इन कनेक्शन ओरिएंटेड द एक्चुअल डाटा इज नॉट सेंडेड डायरेक्टली। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, जो आपका रॉ डाटा रहता है, जो आपका एक्चुअल डाटा होता है, वो डाटा आपका पहली बार में सेंड नहीं होता। पहले एक इनिशियल कम्युनिकेशन बनता है इन बिटवीन सर्वर क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, आफ्टर दैट योर डाटा विल बी सेंट। ओके, पहले तो आप डाटा कम्युनिकेशन बैठाते हो सर्वर क्लाइंट के बीच या फिर क्लाइंट क्लाइंट के बीच, आफ्टर दैट आप जाके क्या करते हो, डाटा को भेजते हो। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड। आफ्टर दैट स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब क्या रहता है, आपने डाटा भेजा, डेटा आपने डेटा भेजने से पहले आपने क्या किया, प्री चेक किया। आपको आपने सर्वर को पहले पूछा, आपने सर्वर को पहले पूछा कि क्या मैं आपको डेटा भेज सकता हूँ, सर्वर ने ओके कहा, लेट्स से सर्वर ने ओके कहा यहाँ पे, फिर आपने डेटा भेजना शुरू किया। जैसे आप डेटा भेजना खत्म करोगे, आप फिर सर्वर को बोलोगे मेरी डेटा सेंड करना खत्म हो गया, मैं अभी क्या बंद कर सकता हूँ कम्युनिकेशन को। फिर आप पूछोगे, फिर सर्वर ने कहा ठीक है आप कनेक्शन बंद कर दो, फिर जाकर आप क्लोज करेंगे कनेक्शन को। इसको अगर रियल टाइम में मैं आपको समझाऊं, आप ऐसे मान के चलो, घर में जो मेहमान आते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। ओके, ये एक मेहमान होता है, वो कुछ आपको पूछेगा नहीं, सैटरडे संडे कभी भी मुंह उठा के आपके घर पे आ जाएगा। वो होते हैं बेसिकली कनेक्शन लेस। ओके, कभी भी आ जाएंगे, कभी भी घर से चला भी जाएंगे, आपको पूछ के भी नहीं जाएंगे, आएंगे दोपहर की खाना खाएंगे सोएंगे निकल जाएंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ या फिर आ जाऊं या फिर जाऊं, कुछ नहीं पूछेंगे। दूसरे टाइप के जो मेहमान होते हैं वो क्या करेंगे, आपके घर में आने से पहले आपको कॉल करेंगे, कॉल करके पूछेंगे कि मैं आ सकता हूँ आपके घर में, बेसिकली मुझे ऐसा ऐसा काम था, क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ। अगर आप उन्हें हाँ बोलोगे तब वो आएंगे, अगर आप मना करोगे तो वो नहीं आएंगे। फिर वो आएंगे आपके घर में रहेंगे, जो जो उन्हें डिस्कशन करना था वो करेंगे। आफ्टर दैट जैसे ही वो जाएंगे ना, वो आपको पूछेंगे मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं निकलूँ घर से फिर। ओके, वो आपको पूछेंगे, फिर अगर आप बोलोगे हाँ ठीक है आप निकलो, तो फिर वो निकलेंगे, अगर आपने मना कर दिया वो फिर रुक जाएंगे आपके घर में। सो लाइक द सेम कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या रहता है, कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले, एक्चुअल कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले यू आर आस्किंग टू द सर्वर और आस्किंग टू द अदर पार्टी कि आर यू अवेलेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन विथ मी। उसने ओके कहा, फिर आप डेटा भेजोगे। जैसे ही आपके कम्युनिकेशन खत्म हो गया, फिर आप उसे पूछोगे मेरी जो एक्चुअल डेटा मैं ट्रांसमिट कर रहा था वो खत्म हो गया, क्या मैं कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दूं, बंद कर दूं। फिर आप उसे पूछोगे, अगर उसने हाँ कहा देन आप कम्युनिकेशन को ब्रेक करोगे, अदरवाइज आपको कम्युनिकेशन ऑन रखना पड़ेगा। सो दैट वाइज स्टेटफुल। कम्युनिकेशन ऑन होगा या फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन बंद होने तक आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे बनेगी, दैट इज व्हाई इट इज स्टेटफुल। पूरी की पूरी कनेक्शन की आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो इन टीसीपी के अंदर। समझ में आ रहा है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड स्टेटफुल। Yes, yes. आफ्टर दैट थ्री वे हैंडशेकिंग। अभी हमने पढ़ा, हमने कुछ चीजें पढ़ा यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, और उसके बाद मेरे पास क्या है, स्टेटफुल कनेक्शन है। तो ये पूरी की पूरी जो दो वर्ड है ना, ये कैसे बनते हैं, वो बनते हैं बेसिकली ये थ्री वे हैंडशेकिंग से। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपके घर में मेहमान आएगा, पहले आपको कॉल करेगा। सो कॉल इज नथिंग बट इट इज अ वे ऑफ अप्रोचिंग यू। बेसिकली कॉल कुछ नहीं है, कॉल एक टेक्निक है, वो बेसिकली आपको पूछने की टेक्निक है। सो लाइक द सेम सर्वर कैसे पूछ, बेसिकली क्लाइंट सर्वर को कैसे पूछेगा कि मैं आ रहा हूँ, मेरे डाटा भेजना है नहीं भेजना है, वो कैसे पूछेगा। आपके पास तो मोबाइल है, आपने कॉल करके पूछ लिया, या फिर व्हाट्सएप में आपने वीडियो कॉल करके पूछ लिया बेसिकली आपकी फ्रेंड्स को कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन क्लाइंट सर्वर को कैसे पूछेगा, क्लाइंट सर्वर को पूछने के लिए यहाँ पे प्रोसेस होती है विच इज नथिंग बट थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या रहती है, लेट्स से ये आपका सेंडर है, ओके, एंड दिस इज योर रिसीवर, दूसरा पार्टी है। ओके, ये सर्वर और क्लाइंट के बीच या फिर सेंडर और रिसीवर के बीच कोई मोबाइल फोन तो होता नहीं है, कोई मेल बॉक्स तो होता नहीं है, कोई व्हाट्सअप तो होता नहीं है। सो इनके पास एक टेक्निक होती है, इनके पास एक प्रोसेस होती है विच इज नथिंग बट योर थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। इसमें थ्री वे मतलब तीन तरीके से हैंडशेकिंग कर सकते हैं, फिर तीन हाथ से ये हैंडशेकिंग कर सकते हैं। टू वे हैंडशेकिंग मीन दो हाथ से हैंडशेक करेंगे, जैसे हम करते हैं हैंडशेक ऑफिस में जाने से पहले। सो लाइक द सेम थ्री वे हैंडशेकिंग क्या होती है, तीन हाथ से हैंडशेकिंग करेंगे। तो सर्वर, अब एक सेंडर क्या करेगा, रिसीवर को पूछेगा, तो सेंडर क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा रिसीवर को। ये मैसेज कैसा रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। इस मैसेज का नाम क्या रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। बेसिकली यहाँ पे
सेंडर रिसीवर को पूछ रहा है क्या आप मेरे साथ अभी सिंक हो सकते हो, मैं आपको डेटा भेज सकता हूँ। सो सिंक पैकेट का मतलब क्या होता है वो आगे समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन पूछने की, जैसे आपकी आपके रिश्तेदार है, आप किसी के पास जाओगे तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे, पूछोगे क्या मैं आपके घर में आऊं। सो ये सिंपली सिंक्रोनाइजेशन मेथड में क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है रिसीवर को। लेट्स से ये रजत है, लेट्स से ये विस्मय है। ओके। सो रजत अभी क्या कर रहा है, विस्मय को पूछ रहा है क्या विस्मय मैं आपके घर पे आ जाऊं, आपको डेटा भेजना शुरू करूं। तो कैसे पूछ रहा है, बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। सो विस्मय के पास अभी दो कॉन्सेप्ट है। अगर विस्मय फ्री बैठा हुआ है तो विस्मय क्या बोलेगा, हाँ भेज, आप भेज दो भाई डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विस्मय बिजी है देन विस्मय बोलेगा अभी मत भेजो। सो लेट्स से हमारे केस में विस्मय बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है, विस्मय क्या बोलता है फिर, हाँ आप डेटा भेजो। सो ये क्या करेगा, एक्नोलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजेगा। एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे विस्मय ने रजत को पूछा क्या मैं आपके घर में आ जाऊं, पहले रजत तो पूछे, पहले विस्मय क्या करेगा, पहले विस्मय उसे एक्नोलेजमेंट करेगा। एक्नोलेजमेंट इन द सेंस, पहले विस्मय बोलेगा हाँ मैंने आपकी बात सुन लिया, आप घर में आ जाओ। पहले आप जो बात बोलोगे विस्मय को, विस्मय वो बात सुनना भी चाहिए। ओके, सुनेगा तभी तो वो आपको रेस्पॉन्ड करेगा। सो लाइक द सेम, यहाँ पे रजत ने डेटा भेजा विस्मय की सिस्टम को। लेट्स से रजत ने क्या भेजा कि मैं आपकी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। फिर विस्मय की जो रिसीवर वाली सिस्टम थी, इसने क्या कहा, मैंने आपकी बात सुन लिया, आप कम्युनिकेशन बना सकते हो मेरे साथ। ओके, दिस इज नथिंग बट सिंक्रोन एक्नोलेजमेंट सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद रजत फिर से क्या करेगा, एक्नोलेजमेंट के पैकेट भेजेगा, किसको, रिसीवर को या फिर विस्मय को। क्यों भेजेगा कि लेट्स से रजत ने तो डेटा भेजा रिसीवर को, अभी रिसीवर के पास डेटा पहुंच गया, रिसीवर ने एक्नोलेजमेंट दिया हाँ मैंने आपकी बात सुन लिया, आप कम्युनिकेशन बता सकते हो। अभी सेंडर भी रिसीवर को बोलेगा कि हाँ आपने जो बोला ना अभी मुझे घर में आने के लिए, मैंने वो सुन लिया, मैं आ रहा हूँ। तीन, जब जब घर वाले कोई भी रिश्तेदार हमारे घर में आता है, कैसे, पहले तो हाय हेलो बोलता है, उसके बाद बोलता है मैं क्या बोल रहा था कि मैं ना संडे को आपके घर में आ जाता हूँ। फिर आप क्या बोलते हो, संडे को, ठीक है आप आ जाओ। सो लाइक द सेम, यहाँ पे रजत ने पहले क्या पूछा कि मैं आपके घर में आ जाऊं। फिर विस्मय ने क्या बोला, अच्छा घर में आना चाहते हो, ठीक है आ जाओ। एक्नोलेजमेंट में क्या बोला विस्मय ने, अच्छा घर में आना चाहते हो, ठीक है आ जाओ। फिर रजत ने क्या बोला, ठीक है मैंने सुन लिया, आपने बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी। सो तीन मैसेज, ये जो पूरी की पूरी देखो यहाँ पे तीन मैसेज हुआ है, तीन एरो देख रहे हो, तीन एरो का मतलब तीन मैसेज हुआ है। एक मैसेज सेंडर टू रिसीवर, एक मैसेज रिसीवर टू सेंडर, एक मैसेज सेंडर टू रिसीवर। तो मतलब दो मैसेज आपने सेंडर टू रिसीवर को भेजा, एक मैसेज रिसीवर टू सेंडर बेसिकली आपको सेंड हुआ। ओके। सो लाइक द सेम, ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, थ्री वे हैंडशेकिंग। आपको एक्चुअल डेटा भेजने से पहले सर्वर और क्लाइंट के बीच ऐसा कुछ कम्युनिकेशन बनता है। अगर कम्युनिकेशन सक्सेस रहता है, सक्सेसफुल रहता है, देन जाके आपकी डेटा क्या रहती है, इस पूरी की पूरी कम्युनिकेशन के बाद आपकी डेटा ट्रांसमिशन शुरू होगा। अगर कम्युनिकेशन में एक्नॉलेजमेंट मुझे मिला है, अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला है, कम्युनिकेशन नहीं बनानी है, देन आपकी डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। समझ में आया रजत, Yes. कोई डाउट है अबाउट थ्री एंड सेकंड। No, no. ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या हुआ, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग्स, बहुत ज्यादा मेशी हो गया, लेट मी जस्ट मेक इट गुड वे। ओके। सो आफ्टर दैट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आते हैं, देयर आर सम कॉन्सेप्ट ऑफ एरर डिटेक्शन। टीसीपी के अंदर हमें क्या मिलती है, टीसीपी के अंदर ये वी आर एक्चुअली स्टडिंग टीसीपी, हम टीसीपी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीसीपी के अंदर जो हमारे पास और एक चीज मिलती है, व्हिच इज नथिंग बट योर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने थ्री वे हैंडशेकिंग कर लिया, लेट्स से दिस इज सेंडर, दिस इज रिसीवर, आपने यहाँ पे एक्नोलेजमेंट आपको मिल गया, आपने डेटा भेजना शुरू कर दिया, एंड योर डेटा, योर थ्री वे हैंडशेकिंग इज सक्सेसफुल। थ्री वे हैंडशेकिंग से आपको क्या पता चल गया कि हाँ मुझे डेटा भेज दिया। लेट्स से दिस इज सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज एक्नोलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज एक्नोलेजमेंट। ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है एरर। लेट्स से ये थ्री वे हैंडशेकिंग आपके सक्सेसफुल हो गया, आपको डेटा भेजनी है, आपने डेटा भेजना यहाँ पे शुरू किया। लेकिन जब आप डेटा भेज रहे थे ना, वहां पे कुछ एरर्स आ रहे थे, लाइक आपने कुछ डेटा भेजा और कुछ डेटा देके वहां पे रिसीव हो रहा है, आपने हाई भेजा वहां पे हेलो रिसीव हो रहा है, मैं भी कुछ हैकर्स बैठा हुआ है बीच में, या फिर कुछ अलग चीज है, या फिर आपने 10 MB की डेटा भेजा, 10 MB की एक फोटो भेजा, लेकिन वहां पे जाके 5 MB की डेटा रिसीव हो रहा है। ओके। कुछ फोटो दिख रहा है, कुछ फोटो नहीं दिख रहा है, या फिर आपने एक एक्सेल फाइल भेजा, 10 MB की एक एक्सेल फाइल आपने भेजा। ओके। एक आपने एक्सेल फाइल भेजा विच इज 10 MB, लेकिन वहां पे जाके क्या मिल रहा है, 5 MB की एक्सेल फाइल डाउनलोड हुआ, बाकी के 5 हुआ ही नहीं डाउनलोड।
सो वहां पे आप क्या कर सकते हो, टीसीपी के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है, दिस इज नथिंग बट एरर डिटेक्शन। अगर ऐसी कुछ चीज होती है आपके डेटा के साथ, टीसीपी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लेगा, विच इज नथिंग बट योर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में कर लिया, उसके बाद उस एरर को करेक्ट भी कर लेगा कौन, टीसीपी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एरर डिटेक्ट वो कर लेगा। कोई अगर दिक्कत है डेटा में, देन इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट बाय टीसीपी। आफ्टर दैट उस एरर को फिक्स भी क्या कौन करेगा, टीसीपी कर लेगा ऑटोमेटिक। इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स यू हैव टू नॉट एरी अबाउट द डेटा। डेटा में कोई लॉस नहीं आएगा, डेटा 100% आपके जाकर डेटा रिसीवर को रिसीव होगा। ओके, सो दिस इज एरर डिटेक्शन और करेक्शन। मतलब बीच में जैसे आप लेट से आप दिल्ली से जा रहे हो, कहाँ पे, दिल्ली में आप जा रहे हो लखनऊ। ओके, कुछ भी आपको दिक्कत होगा, लेट से आपकी गाड़ी पंक्चर हो गया रास्ते में, सो वहां पे तो कोई नहीं है मैकेनिक आपको गाड़ी ठीक करेगा, सो आप खुद ही उतरोगे, वहां पे स्टेप इन लगा हुआ है गाड़ी की, बेसिकली जो पहिया होगा उसे आप ठीक करोगे। सो लाइक द सेम, मतलब आपके लखनऊ आपको पहुंचना ही है, डेटा कोई लॉस नहीं होगा। ओके, डेटा कोई आपका लॉस नहीं होगा, आपके टारगेट जो है इट विल अचीव्ड। आपको टारगेट रिसीव करना है, टारगेट अचीव करनी है। सो लाइक द सेम, दिल्ली से लखनऊ आप पहुंच गए, लाइक द सेम अगर आपको डाटा भेजनी है, अगर आपने डेटा भेजा हुआ है टीसीबी, अगर उस डेटा में कोई भी एरर्स आया, डेटा लेट से लॉस हो गया, डेटा लेट से उसके अंदर डेटा के अंदर कुछ भी मिसलेनियस हो रहा है, देन डेटा विल ऑटोमेटिकली, टीसीपी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करेगा एंड फिक्स भी कर देगा, विच इज नथिंग बट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ओके, ओके रजत, Okay, okay. ओके, समझ में तो आ रहा ना है सर। Yes. आफ्टर दैट प्रोवाइड एक्नोलेजमेंट। अभी प्रोवाइड एक्नोलेजमेंट जो है ना, टीसीपी की एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आप ऐसे कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है अकॉर्डिंग टीसीपी। टीसीपी के अंदर बहुत ही बढ़िया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर टीसीपी को अगर आप यूडीपी से कंपेयर कर रहे हो, सो टीसीपी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, एंड एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर एक कौन आ रहा है, प्रोवाइड एक्नोलेजमेंट। अभी एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्नोलेजमेंट रजत? Acknowledgement means the confirmation. यस राइट, तो द confirmation mail. कंफर्मेशन ऑफ, यस द कंफर्मेशन ऑफ रिसीविंग द डाटा। आपने डेटा भेजा, लेट्स से रजत ने डेटा भेजा रमेश को, रमेश के पास डेटा पहुंच गया, वो रजत को कैसे पता चलेगा, हाउ रजत नो द डाटा वाज रिसीव्ड और नॉट, बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट। जैसे हम, आपने कोर्स में एडमिशन लिया, लेट्स से आपने फायरवॉल की कोई एक कोर्स है, या फिर लेट्स से सीसीएनए की, या फिर सीसीएनपी की, आपने लेट्स से रजत ने कोर्स में एडमिशन लिया, कोर्स नेम इज पीसीएनएस है। ओके, रजत ने कोर्स लिया विच इज फायरवॉल कोर्स पीसीएनएस है। अब इस कोर्स में रजत ने एडमिशन तो ले लिया, पैसा भी मुझे पेमेंट कर दिया नेटवर्कर डॉट आई टी सोल्यूशन को, लेकिन रजत को कैसे पता चलेगा, रजत के पास कुछ चीजें ऑटोमेटिकली मिलेगा, रजत को ऑटोमेटिक एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, एलएमएस की बेसिकली क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, या फिर उसकी इनवॉइस मिल जाएगा, दैट्स व्हाई रजत विल नो द, हाँ मेरी एडमिशन जो था वो सक्सेसफुल हो गया। सो लाइक द सेम, आपने देखा होगा जब कभी आपके पास आप ऑनलाइन से कुछ ऑर्डर करते हो, जैसे ही वो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है आपके डोर स्टेप में, ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज मिल जाता है, दैट मीन मैसेज में क्या लिखा होता है, आपकी जो पार्सल है वो सक्सेसफुल रिसीव हो गया है आपकी डोर स्टेप में। सो लाइक द सेम, एक्नोलेजमेंट का मतलब सिंपल होता है, आपने डेटा भेजा, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस थिंग्स, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ओके, एक्नोलेजमेंट को आप ऐसे ऐसे समझ के चलो, लेट्स से दिस इज द सेंडर, ये आपका सेंडर है एंड दिस इज द रिसीवर, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। लेट्स से ये आपका सेंडर है एंड दिस इज योर रिसीवर। ओके, सेंडर ने अभी कोई डेटा लेट से रिसीवर को भेजा, ओके, रिसीवर ने वो डाटा रिसीव किया या नहीं किया, वो सेंडर को कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट के मदद से पता चलेगा। ओके, सो ये जो एक्नॉलेजमेंट वाली कॉन्सेप्ट है, इट इज प्रोवाइडेड बाय टीसीपी। ये जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है वो कैसे मिलता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस टीसीपी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टीसीपी, अगर यहाँ पे आप यूडीपी यूज करोगे तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट आपकी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके, समझ में आया व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? रजत आया समझ व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट, जस्ट कंफर्म। Yes, yes. ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो चीज दूसरी जो चीज आती है, बेसिकली और दो स्टेप रहते हैं या फिर दो कॉन्सेप्ट रहती है वो टीसीपी की, व्हिच इज नथिंग बट योर स्लोअर देन यूडीपी। देखो,
हमने टीसीपी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ये जो वाली लाइन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये बेसिकली हम यूडीपी जब पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्लो क्यों है। टीसीपी, अगर टीसीपी को मैं यूडीपी से कंपेयर करूंगा ना, टीसीपी बहुत ही स्लो है इन कंपैरिजन टू यूडीपी। यूडीपी बहुत ही ज्यादा फास्ट है इन कंपैरिजन टू टीसीपी। वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ओके, पहले यूडीपी पढ़ते हैं। ओके, आफ्टर दैट टीसीपी के अंदर कुछ चीजें होती है, लाइक टीसीपी के अंदर गारंटेड डेटा डिलीवरी होता है। अगर आपने डेटा भेजा, सो 100% वो डेटा जाके रिसीवर को रिसीव होगा। ऐसा नहीं डेटा लॉस हो जाएगा, नहीं। डेटा लॉस होगा देन ऑटोमेटिक एरर डिटेक्ट होगा, ऑटोमेटिक एरर करेक्शन होगा, डेटा रिकवरी हो जाएगा। सो अगर आपने कोई भी डेटा वाया टीसीपी भेजा है, सो वो डेटा लॉस होने की चांसेस 0% है। ओके, और 100% गारंटी है टीसीपी वो डेटा को लेके सक्सेसफुली रिसीवर को रिसीव कराएगा। गॉट इट? यस रजत? तो जो एक लाइन डाउट था, ये स्टेटफुल का थोड़ा फिर से बता दीजिए, ओके, स्टेटफुल। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। हैविंग एनी डाउट, लाइक टीसीपी के अंदर क्यों 100% गारंटी है? कोई डाउट है इसमें? नो नो नो। ओके, देखो अभी यहाँ पे ना हमने एक वर्ड भी लिखा है विच स्टेटफुल। स्टेटफुल का सिंपल सा मतलब रहता है, स्टेटफुल का सिंपल सा मतलब रहता है, देखो स्टेट दो वर्ड होते हैं नेटवर्क में, वन इज स्टेटफुल, अनदर इज स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है कुछ भी आप करोगे उसके कहीं पे कोई रिपोर्ट नहीं बनेगा। ओके, स्टेटफुल का मतलब है आप कुछ भी करोगे उसकी प्रॉपर लॉग्स बनेंगे, प्रॉपर रिपोर्ट बनेंगे। लाइक जैसे मैंने कहा टीसीपी की कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो, एक्चुअल डेटा भेजने से पहले आप क्या करते हो, इनिशियल कम्युनिकेशन करते हो विच इज थ्री वे हैंडशेकिंग। ओके, पहले लेट्स से मैं डेटा भेजूंगा, मैं यहाँ पे थ्री वे हैंडशेकिंग को प्रीफर्म किया। मैंने थ्री वे हैंडशेकिंग बेसिकली एक्टिवेट किया, थ्री वे हैंडशेकिंग मेरी ओके आया, फिर मैंने डेटा भेजा। जैसे आपने डेटा भेज दिया, अभी आप क्या करोगे, फोर एक वर्ड होती है फोर वे हैंडशेकिंग। इन फ्यूचर हम उसे पढ़ेंगे। फोर वे हैंडशेकिंग मदद से आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दोगे। मतलब आपने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, सो पहले आप क्या करोगे, सर्वर को पूछोगे, हाय सर्वर, क्या मैं आपको डेटा भेज सकता हूँ? सर्वर ओके, मैं ओके भेजा इसके लिए आपको। आपने फिर डेटा भेजना शुरू किया, आपकी डेटा भेजना खत्म हो गया। सो अभी फिर से आप जाके सर्वर को बोलोगे, सर्वर मेरी ना डेटा जो ट्रांसमिट मैं कर रहा था वो सक्सेसफुल, सब कुछ डेटा ट्रांसमिट हो गया, क्या मैं कम्युनिकेशन को अभी ब्रेक कर दूं? फिर आपको सर्वर बोलेगा हाँ कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दो। सो मतलब कम्युनिकेशन, डेटा भेजने से पहले आपको कम्युनिकेशन लगाना पड़ता है, फिर डेटा ट्रांसमिट होने के बाद आपको कम्युनिकेशन को ब्रेक करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन, डेटा भेजने से पहले आपने कम्युनिकेशन को ऑन किया, फिर डेटा को एक्चुअली ट्रांसमिट बंद करने से पहले आपको कम्युनिकेशन भी ब्रेक करना पड़ रहा है। सो इसकी प्रॉपर सेशन बनती है। सो दैट्स व्हाई दिस सेशन इज रिकॉर्डेड। आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हो, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेटफुल। मतलब इसके अंदर इन बिटवीन कुछ भी होगा वो सारे के सारे लॉग्स आपको मिलेंगे। लेकिन सेम केस अगर यूडीपी देखोगे आप, यूडी के अंदर ये फीचर्स है ही नहीं। गॉट इट? स्टेटफुल का मतलब समझ आया? Yes, yes. Save the क्या समझ all आया? information. यस यस। Save the all information. Yeah, यस so save the all logs. Okay. यस यस। सो बेसिकली स्टेटफुल का मतलब सिंपल आप ऐसे ले सकते हो, बिफोर सेंडिंग द डेटा एंड आफ्टर सेंडिंग द डेटा। यहाँ पे क्या होती है, मेरे पास इनिशियल कम्युनिकेशन होते हैं। एक्चुअल डेटा सेंड करने से पहले मैं इनिशियल कम्युनिकेशन करता हूँ, एंड डेटा सेंड होने के बाद भी मैं एक इनिशियल कम्युनिकेशन करके डेटा कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करता हूँ, फिर क्लोज करता हूँ। इन बिटवीन कुछ भी होगा उसकी प्रॉपर सेशन बनेंगे, प्रॉपर मेंटेन उनकी होगी रिकॉर्ड। सो दैट्स व्हाई दिस इज स्टेटफुल। गॉट इट? Yes, yes, clear. ओके, आफ्टर दैट ए वाली लाइन आप याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे कहा स्लोअर देन यूडीपी। टीसीपी क्या है, स्लोअर देन यूडीपी। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब यूडीपी हम खत्म कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास एक वर्ड आती है वो चीज यूडीपी। यूडीपी का क्या फुल फॉर्म रहता है रजत? User datagram protocol. यस, यू फॉर यूजर, लेट मी जस्ट राइट यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो ओवर द इंटरनेट हमारे डेटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमारे पास दो ही प्रोटोकॉल है, एक है टीसीपी एंड अदर इज यूडीपी। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। लाइक कभी भी आप एप्लीकेशन बनाना, कभी भी अगर कहीं पे आप वेबसाइट एप्लीकेशन बनाते हो, सो वहां पे आपको डिफाइन करना रहता है कि किसके अंदर जाएगा ये जो एप्लीकेशन है, कैसा डेटा रिसीव करेगा, टीसीपी से डेटा रिसीव करेगा या फिर यूडीपी से। ओके, टीसीपी हमने बहुत ही बढ़िया से ग्रैन्युलर वे में टीसीपी को समझा, बेसिकली टीसीपी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूडीपी। लेट मी जस्ट राइट सम फ्यू लाइंस अबाउट यूडीपी।
ओके, आई एम राइटिंग फ्यू लाइंस अबाउट टीसीपी, सॉरी यूडीपी। यूडी के ऊपर अगर पहले लाइंस की मैं बात करूं, दिस इज कनेक्शन लेस। यूडीपी में हमने, टीसीपी में हमने पढ़ा था टीसीपी इज कनेक्शन फुल, दैट मीन स्टेटफुल। टीसीपी के अंदर क्या था, दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड। हमें से याद रखना टीसीपी कैसी है, दिस टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब कोई भी वो डाटा भेजेगा उसके पहले वो क्या करेगा, इनिशियल कम्युनिकेशन करेगा। हमने वहां पे एक एग्जांपल लिया था, दो टाइप के बेसिकली क्या रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। एक होते हैं मुंह उठा के कभी भी आ जाते हैं, कुछ पूछते नहीं है, कभी भी निकल भी जाएंगे आपके घर से। दूसरे होते हैं प्रॉपर पूछेंगे, प्रॉपर जाने से पहले आने से पहले आपको पूछेंगे। ओके, जो आने से पहले जाने से पहले पूछते हैं वो तो जा रहे हैं बेसिकली टीसीपी के अंदर। लेकिन जो दूसरी टाइप के रहते हैं ना, कभी भी मुंह उठा के आ जाएंगे, कभी भी मुंह उठा के चले जाएंगे, वो होते हैं बेसिकली यूडीपी। ओके, यूडीपी के ऊपर अगर कभी आपको डेटा सेंड करनी है सर्वर टू क्लाइंट, आप सर्वर को कुछ नहीं पूछोगे और ये भी चेक नहीं करोगे कि सर्वर बिजी है या नहीं है, नहीं। डेटा भेजना है तो भेजना है, सीधा डेटा के ऊपर आप भेज दोगे डेटा को। चाहे वो डेटा लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डेटा भेजना है तो सीधा डेटा के ऊपर भेजनी है। कोई थ्री वे हैंडशेकिंग, कोई फोर वे हैंडशेकिंग, कुछ भी नहीं है। सीधा आपने डेटा उठाया, सीधा बेटा डेटा भेज दिया। जैसा होता है ना, आपको किसी को लेट्स से गिफ्ट देनी है, दो टाइप की आप गिफ्ट दे सकते हो। एक तो गिफ्ट खरीद के लाओ, उसे प्रॉपर रैप अप करो, बढ़िया सा कॉलर वगैरह उसके ऊपर पेपर लगा के रैप करो, फिर जाके वो गिफ्ट उसे दे दो। सो ये जो रैप लगा के स्टिकर लगा के गिफ्ट देने वाली प्रोसेस है, दिस इज टीसीपी। लेकिन यूडीपी क्या होता है, आपको गिफ्ट देना है, सीधा दुकान से खरीदोगे, लेके उसे दे दोगे। कुछ नहीं, जैसा है दुकान से जैसे आया आपको वैसे ही भेजना है। ओके, सो वो वाली टेक्निक्स होती है, दिस इज द यूडीपी। ओके, यूडीपी के अंदर कोई भी प्री रेडीनेस आप चेक नहीं करते, सीधा आप डेटा भेजते हो। समझ में आया कनेक्शन लेस का मतलब? Yes, yes. उसके बाद स्टेटलेस, जैसे हमने पढ़ा था टीसीपी स्टेटफुल। स्टेटफुल क्यों था, क्योंकि मुझे एक्चुअल डाटा भेजने से पहले मैं एक सेटअप लगाता था, which एक इनिशियल सेटअप, जिसमें मैं थ्री वे हैंडशेकिंग करता था, उसके बाद मैं डेटा भेजता था, डेटा भेजने के बाद फिर से मैं एक फोर वे हैंडशेकिंग करके तो मेरी कम्युनिकेशन को ब्रेक करता था। मतलब यहाँ पे तीन थे, एक तो प्री चेक था, फिर डेटा में सेंड करता था, फिर पोस्ट चेक था जिसमें हम कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करता था। लेकिन यूडीपी क्या है, यूडीपी कनेक्शन लेस है, यहाँ पे सीधा मैं डेटा भेजूंगा, यहाँ पे कोई प्री चेक कोई पोस्ट चेक नहीं है। सर दैट्स व्हाई टीसी यूडीपी में कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं होगा, सीधा आप डेटा भेजोगे, देयर इज नो स्टेट इन यूडीपी। ओके, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा यूडीपी के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज स्टेटलेस। गॉट इट रजत? Yes. उसके बाद तीन नंबर लाइन पे आती है आपको नो एक्नॉलेजमेंट। अगर आपको डेटा भेजना है और एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मतलब डेटा रिसीवर को रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अगर वो जानना है, देन यू शुड यूज टीसीपी। लेकिन अगर आपने डेटा भेज दिया, आपको फर्क नहीं पड़ता डेटा रिसीव हो या ना हो, आपको कोई उससे मतलब नहीं है, देन वहां पे बारी आती है किसकी, यूडीपी की। यूडीपी क्या करता है, जैसे आपने लेट से ये सेंडर है ये रिसीवर है, सेंडर सेंडर से डेटा रिसीवर लेट से सेंडर ने डेटा भेजा रिसीवर को, लेट्स से सेंडर ने डेटा रिसीव किया, सेंडर ने डेटा भेज दिया रिसीवर को। अभी रिसीवर ने डेटा रिसीव किया या नहीं किया, वो सेंडर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेट्स से मैंने रजत को कॉल किया, ओके, मैंने रजत को कॉल किया, रजत ने कॉल उठाया या नहीं उठाया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी बस काम थी, मैंने कॉल लगा दिया। ओके, सो अगर ऐसी कॉन्सेप्ट है आपकी, देन यू शुड यूज टीसीपी। लेट्स से अगर आपको ऐसी चाहिए, रजत अगर कॉल नहीं उठा रहा, देन मैं उसे मैसेज करके बोल दूंगा भाई रजत कॉल उठा ले, या फिर रजत ने कॉल उठाया, देन मैं उसे हेलो बोलूंगा। तो अगर ऐसी कुछ चाहिए आपको, देन यू शुड यूज टीसीपी। अगर यूडीपी आप यूज कर रहे हो, सो अगर रिसीवर डेटा रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं है, आपको कोई उसकी नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट उसमें नहीं मिलेगा कि रिसीवर ऑनलाइन है, रिसीवर के पास डेटा पहुंच गया, आपको उसकी कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद नो हैंडशेकिंग। टीसीपी में जैसे हमने पढ़ा था थ्री वे हैंडशेकिंग था, जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन करने से पहले हम क्या करते थे, थ्री वे हैंडशेकिंग परफॉर्म करते थे। डेटा को, एक्चुअल डेटा को सेंड करने से पहले हम क्या करते थे, हैंडशेकिंग करते थे सर्वर और क्लाइंट के बीच। सो लाइक द सेम यूडीपी के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप सीधा, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आप सीधा डेटा भेजोगे सेंडर रिसीवर को। कोई थ्री वे हैंडशेकिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे प्रोसेस पहले तो। ओके, सो नो एरर डिटेक्शन, नो एरर करेक्शन। कोई भी एरर डिटेक्शन, कोई भी एरर करेक्शन भी नहीं है। डेटा आपने भेज, लेट्स से आपने 5 MB की डेटा भेजा, रिसीवर को जाके 1 MB की डाटा रिसीव हुआ, देन वही 1 MB ही है, आपको दोबारा फिर से डाटा भेजना पड़ेगा। लेकिन टीसीपी होता तो आपको फिर से डाटा भेजने की जरूरत नहीं था, वो ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन कर लेता, एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन मदद से। लेकिन क्योंकि यूडीपी है, आपने 5 MB की डाटा भेजा, 1 MB की डाटा रिसीव हुआ, 4 MB यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। सो ये लॉस वाली डाटा आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, आपको फिर से डाटा सेंड करना पड़ेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने मेल भेजा, ठीक है, वो मेल दूसरे को रिसीव ही नहीं होता।
सो क्या वो मेल ऑटोमेटिक फिर से सेंड हो जाती है? नहीं, आपको फिर से वो मेल सेंड करनी होती है। सो लाइक दिस है, यूटीपी की एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है आपका? मेल। बेसिकली आपने मेल भेजा, मेल रिसीव हो गया, देन वेल एंड गुड। अगर मेल रिसीव नहीं होता, देन यू शुड अगेन सेंड दैट पर्टिकुलर मेल। ओके। सो यहाँ पे कोई भी एरर डिटेक्शन, कोई भी एरर करेक्शन नहीं होता। फास्टर देन टीसीपी, अभी हम बोल सकते हैं इस, ये जो लाइन है हमारी वहां था स्लोअर देन टीसीपी, तो यहाँ पे लाइन है फास्टर देन टीसीपी। क्यों? देखो, टीसीपी में हमारे पास क्या था, वहां पे थ्री वे हैंडशेकिंग था। मतलब हमें एक्चुअल डाटा भेजने से पहले, मैं एक्चुअल डाटा भेजूं उससे पहले मैं क्या करता था, कुछ प्रोसेस फॉलो करता था। लाइक मैं थ्री वे हैंडशेकिंग को फॉलो करता था। ओके। थ्री वे हैंडशेकिंग को फॉलो करता था मैं। वहां पे अगर डाटा लॉस भी हो जाता था, मैं एरर करेक्शन कर देता था। अगर वहां पे मैंने डाटा भेज दिया, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलता था। ओके। तो टीसीपी में बहुत सारे प्रोसेसेस थे, दैट्स व्हाई टीसीपी इज स्लोअर। किंतु यूडीपी में क्या है, मेरे पास कोई प्रोसेस है ही नहीं। मैं सीधा डाटा को उठाऊंगा, डाटा को सेंड कर दूंगा, चाहे वो डाटा रिसीव हो ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। डाटा लॉस भी हो जाए, कोई फर्क नहीं है। सो दैट्स व्हाई टीसीपी के मुकाबले यूडीपी जो होता है आपका बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ओके। अगर आपको वो एज ए हाई लेवल में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन टीसीपी से यूडीपी बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ओके। आफ्टर दैट नो गारंटेड डाटा डिलीवरी, जैसे सॉरी, जैसे टीसीपी में हमारे पास एक पॉइंट था 100% गारंटेड ऑफ गारंटी ऑफ डाटा डिलीवरी। टीसीपी के अंदर आपने अगर डाटा भेजा है, सो वो डाटा की 100% गारंटी कौन लेता है? टीसीपी लेता है, कि मैं डाटा को लेके रिसीवर को दे दूंगा। लेट से रजत ने कोई डाटा भेजा है मंजीत को, सो रजत ने डाटा भेजा लेट से भाया फ्लिपकार्ट। रजत ने फ्लिपकार्ट को एक पार्सल दे दिया, बोला जाके इसे मंजीत को दे दो। लेट से फ्लिपकार्ट वाले अभी यूज कर रहे हैं टीसीपी। सो फ्लिपकार्ट आपको गारंटी दे सकता है कि हाँ, मैं 100% आपकी ये जो डाटा है इसे सही सलामत लेके मंजित को पहुंचाऊंगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टीसीपी। लेट्स से सेम केस में रजत ने पार्सल दिया फ्लिपकार्ट वालों को। फ्लिपकार्ट वालों के काम क्या था, लेकिन उसे मंजित को देना। लेकिन फ्लिपकार्ट वालों ने बोल दिया मैं डाटा लेके मंजित को दे दूंगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, बीच में अगर चोरी हो गया देन आप फिर से मुझे दे दोगे पार्सल, मैं फिर से लेके दूंगा। लेट्स से आपने टूट फूट गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगेन कुछ नहीं कर सकता। अगर अ, आप ऐसा कह सकते हो 100% गारंटी वहां पे है ही नहीं। कहाँ पे? यूडीपी में। और डाटा डिलीवरी करने के बाद मैं आपको बताऊंगा नहीं किसमें, यूडीपी में। लेकिन टीसीपी में क्या था, डाटा डिलीवरी करने या फिर आपकी पार्सल डिलीवरी होने के बाद आपको मैसेज आ जाता था, हाँ पार्सल डिलीवर हो गया। सो टीसीपी में अगर एक्नॉलेजमेंट मिलता है, 100% गारंटेड मिलता है, लेकिन यूडीपी में यहाँ पे क्या रहती है, आपकी गारंटेड नहीं रहता। डाटा डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा, आपको कोई फिक्स नहीं है। 100% क्या, बहुत छोड़ा, 0% गारंटी भी नहीं आपको मिलता। हो गया तो बड़े बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ देन बहुत ही बढ़िया। ओके। सो ऐसा कुछ लेके चलो, टीसीपी के अंदर 100% आपको गारंटी मिलता है, हाँ मेरे डाटा डिलीवर हो गए। यूटीपी के अंदर कोई ऐसा गारंटेड वाला सिस्टम नहीं है। समझ में आया इन कंपैरिजन ऑफ टीसीपी एंड यूटीपी के कंपैरिजन? समझ आया रजत? Yes, yes, clear. उसके बाद जैसा हमने पढ़ा था टीसीपी यूटीपी हमने देख दिया, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर में हमें और एक एड्रेस को पढ़ते हैं, विच इज पोर्ट नंबर। हमने अभी तक दो एड्रेस हालांकि पढ़ा है, विच इज आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। ये दो एड्रेस को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अभी जैसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर और एक एड्रेस मिलेगा हमको, विच इज नथिंग बट अ पोर्ट नंबर। और टोटल पोर्ट नंबर की रेंज अगर आपको बता दूं, 65535 तक, 65,535 टोटल पोर्ट नंबर रहते हैं। हालांकि हम पोर्ट नंबर के ऊपर पूरी पूरी एक सेशन बनाएंगे, क्योंकि पोर्ट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में अपनी करियर बनाना चाहते हो। सो 65535 टोटल रेंज है, इसमें से भी 02 लेके 1023 वेल नोन पोर्ट होते हैं, आउट ऑफ दैट प्री डिफाइंड पोर्ट होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये याद रख के चलो, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं ना, इसके अंदर हम एक नया एड्रेस को पढ़ते हैं, विच इज नथिंग बट योर पोर्ट नंबर। समझ में आया रजत? क्या पढ़ते हैं हम? पोर्ट नंबर पढ़ते हैं। ओके। और पोर्ट नंबर के मदद से, जैसे हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस के मदद से हमें क्या फायदा मिलता है, ओवर द नेटवर्क या फिर ओवर द ग्लोबल नेटवर्क हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम को। मैक एड्रेस के मदद से हम क्या कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर दोनों सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम टाइप के अंदर अगर पोर्ट नंबर के बारे में बात करूं, पोर्ट एड्रेस के मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेसिफिक सर्विस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर व्हाट्सएप की पोर्ट नंबर 123 है, फेसबुक की पोर्ट नंबर कभी भी 123 नहीं हो सकता। हर एक एप्लीकेशन की अलग अलग पोर्ट नंबर होती है। कभी भी पूरी दुनिया में आप ढूंढ लेना, कोई भी दो एप्लीकेशन के सेम पोर्ट नंबर नहीं हो सकता। समझ में आया? तो पोर्ट नंबर की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या फिर स्पेसिफिक सर्विस कौन सी मेरे डिवाइस में चल रही है। ओके। कभी भी पोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर, पोर्ट नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट गो टू योर टास्क मैनेजर, आप टास्क मैनेजर में जाओ,
जैसे यहाँ पे आपने देखोगे। सो यहाँ पे आपको कुछ चीज मिलेगी, वो चीज प्रोसेस आईडी। ओके, इज ए सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस आईडी के जैसा ही होता है ये। सो आई जस्ट शो यू, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ओके। ओके, देखो यहाँ पे कुछ आईडी मिलते हैं, विच इज नथिंग बट पी आईडी। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है ना पी आईडी, दिख रहा है रजत? Yes. ओके। सो प्रोसेस आईडी देखो, कभी भी प्रोसेस आईडी किसी के सेम नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे क्रोम चल रहा है, बहुत सारे क्रोम चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्रोम में अलग अलग एड्रेस लिखा हुआ है। 251121305210555620। सो एप्लीकेशन एक ही है, लेकिन उसके अंदर हमने मल्टीपल वेबसाइट खोल रखा है। सो दैट्स वाई मल्टीपल वेबसाइट की मल्टीपल पोर्ट नंबर यहाँ पे है। सो हर एक वेबसाइट की हमेशा याद रखना, हर एक वेबसाइट, हर एक एप्लीकेशन की अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। Having any query about transport layer, Rajat? No, no. Okay. उसके बाद हमारी अगर टॉप बॉटम टू टॉप आप जाओगे, देयर इज अगेन लेयर व्हिच इज नथिंग बट योर नेटवर्क लेयर। लेयर 3 व्हिच इज नथिंग बट योर नेटवर्क लेयर। जैसे यहाँ पे नाम के मदद से हमें क्या पता चल रहा है, नेटवर्क लेयर। दैट मीन नाउ वी आर डीलिंग विथ नेटवर्किंग। हम यहाँ पे नेटवर्किंग के ऊपर डील करेंगे। ओके। और नेटवर्किंग के ऊपर अगर आप डील कर रहे हो, सबसे बड़ा चीज जो है आपको पढ़ना है, दिस इज आईपी एड्रेस। ओके। नेटवर्क इज लाइक कुछ नहीं है विदाउट आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस है ही नहीं, देन देयर इज नो नेटवर्क। ओके। सो अगर आप नेटवर्क लेयर पढ़ रहे हो, नेटवर्क लेयर की रोल क्या रहती है, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना, व्हिच इज नथिंग बट राउटिंग। जो आपके राउटिंग होती है, जो इन फ्यूचर आप पढ़ोगे, वो पूरी की पूरी राउटिंग कौन सी लेयर में होती है, इन नेटवर्क लेयर होती है। ओके। द नेटवर्क लेयर डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क ensuring efficient deliver। इसका क्या मतलब है, लेट मी जस्ट शो यू। लेट्स से दिस इज योर सेंडर, ये आपका सिस्टम है। लेट्स से ये आपका सिस्टम है, ये आपका डेस्टिनेशन है। ओके। सो इन बिटवीन बहुत सारे राउटर हो सकते हैं, बहुत सारे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ राउटर हो सकते हैं। ओके। ये सारा आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। लेट्स से ये सारा आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ओके। ओके। कुछ ऐसा बन सकता है, सो आपस में सारे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो इनमें से बेस्ट पाथ, कौन सी पाथ को लेके मेरी डेटा जाएगा, ये वाली रूट में मेरी डेटा जाएगा, या फिर इस वाली रूट में मेरी डेटा जाएगा। कौन सी रास्ता लेके, बेसिकली दिल्ली टू अगर मैं बात करूं ओडिशा की, या फिर दिल्ली टू गुजरात की अगर बात करूं, देयर आर मल्टीपल वे। ओके, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है दिल्ली टू गुजरात जाने के लिए। एक ऑप्शन तो मेरे पास एयरलाइन है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास रेलवे है, तीसरा ऑप्शन मेरे पास भाया बस है, चौथा ऑप्शन मेरी खुद की कार से मैं जा सकता हूँ। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट व्हिच ऑप्शन आई चूज, वो बेसिकली मैं डिसाइड करूंगा। सो लाइक द सेम, मेरी डेटा मैंने सेंड किया, सेंडर से मैंने डेटा भेज दिया टुवर्ड्स रिसीवर, लेकिन कैसे जाएगा, कौन सी, बेसिकली कौन सी पाथ को लेके जाएगा, क्योंकि सेंडर टू रिसीवर एक पाथ हो ही नहीं सकता, देयर आर मल्टीपल पाथ। कौन सी पाथ को यूज करके मेरी डेटा जाएगा, वो डिसाइड होगा बेसिकली नेटवर्क लेयर में। क्योंकि नेटवर्क लेयर में मेरी राउटिंग होती है। राउटिंग का क्या मतलब होता है, एक नेटवर्क से डेटा मेरी दूसरे नेटवर्क में कैसे पहुंचेगा, वो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को कौन संभालता है, राउटिंग। समझ में आया नेटवर्क लेयर का एक्चुअल रोल क्या होता है? Yes, yes. ओके। उसके बाद लॉजिकल एड्रेसिंग हमने पढ़ा था, देयर आर टू टाइप ऑफ एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस के अंदर हमारे पास मैक एड्रेस आ रहा था। सो लाइक द सेम लॉजिकल एड्रेस के अंदर, अगर आप लॉजिकल एड्रेस की बात करें, लॉजिकल एड्रेस के अंदर आपके पास दो एड्रेस है अभी। पहले हमारे पास बस आईपी आईपी था, हमने मैक पोर्ट नंबर नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी हमने पोर्ट नंबर भी पढ़ दिया। तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर हमारे पास दूसरी जो एड्रेस आती है, विच इज नथिंग बट योर पोर्ट एड्रेस। ओके। सो लेकिन पोर्ट एड्रेस हमने कौन सी लेयर में पढ़ा था, इन ट्रांसपोर्ट लेयर। लेकिन जो नेटवर्क लेयर होता है, इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली आईपी एड्रेस। ओके। सो लॉजिकल एड्रेसिंग लाइक आईपी एड्रेसिंग यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइस विद इन द नेटवर्क फॉर एक्यूरेट राउटिंग। हमें से याद रखना, जो आईपी एड्रेस होता है ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर आपके सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन इनसाइड द नेटवर्क या फिर इनसाइड द लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, दिस इज योर मैक एड्रेस। और उसके अंदर भी स्पेसिफिक सर्विस को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, देन वी हैव द पोर्ट एड्रेस। ओके। उसके बाद प्रोटोकॉल इन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल, लाइक टीसीपी यूडीपी जैसे हमने पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करते थे।
सो लाइक द सेम नेटवर्क लेयर में हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, आउट ऑफ दैट कुछ इंपॉर्टेंस लाइक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ ओपन सोर्स पाथ फास्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे भी काम करते हैं। सो आपको क्या याद रखना है, नेटवर्क लेयर में जो सबसे बड़ा काम होता है दिस इज नथिंग बट राउटिंग, और यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग की कॉन्सेप्ट होती है। ओके, डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे जाएगा, कौन सी रास्ते से जाएगा, वो रास्ता बेसिकली कौन बताता है आपको, ये नेटवर्क लेयर में ही पता चलता है। समझ में आया रजत नेटवर्क लेयर का रोल? Yes. ओके, उसके बाद हमारे पास आती है, अगर आप बॉटम टू टॉप जाओगे, देयर इज ए लेयर टू विच इज नथिंग बट डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जैसे यहाँ पे मतलब कह रहा है डेटा लिंक, मतलब डेटा मेरी कैसे लिंक करेगा, दैट मीन्स डेटा लिंक के बाद आपके पास एक फिजिकल लेयर आता है जस्ट अंडर तो डेटा लिंक, डेटा लिंक के अंदर आपको फिर दो लेयर मिलते हैं। ओके, हमेशा ये वाली चीज ना आपको थोड़ी सी याद रखनी है, इंटरव्यू और आपको पूछता है कि डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर बताओ। डेटा लिंक लेयर, अगर आप पेरेंट हो, आपकी दो बच्चे हैं, सो लाइक दिस है, डेटा लिंक लेयर के भी दो बच्चे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, द सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की सब लेयर जिन्हें हम कहते हैं, एक होता है मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, आई जस्ट राइट इट ओवर देयर, यहाँ पे होगा भी। देखो, एक होता है मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, सेकंड जो होता है दिस इज नथिंग बट योर डेटा लिंक लेयर। ओके, दो लेयर्स आपके पास होती हैं, एक होती है डेटा लिंक लेयर, दूसरा होती है मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ओके, ये दो लेयर्स आपको पढ़ना है। सो रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर की अगर बात करूं, तो डेटा लिंक लेयर एनेबल नोड टू नोड डिलीवरी ट्रांसफर एंड इंश्योरिंग एरर फ्री फ्रेम ट्रांसमिशन विद इन द नेटवर्क। मैक एंड एलएलसी सब लेयर्स, दो लेयर्स इसके सब लेयर है, एक तो है मैक लेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। दो लेयर जैसे मैंने आपको कहा, डेटा लिंक लेयर की दो लेयर्स होते हैं सब लेयर, या फिर दो चाइल्ड होते हैं, एक होता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, एक होता है एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ओके, ये दो लिंक आप, ये दो बेसिकली लेयर्स आपको याद रखनी है, विच आर सब लेयर ऑफ आपकी ट्रांसपोर्ट डेटा लिंक लेयर। ओके, सो इसकी जो डेटा लिंक लेयर जो या फिर आप कह सकते हो डेटा लिंक लेयर जो है, इसके अंदर दो चीज होती है, एक होती है मैक एड्रेसिंग, यहाँ पे भी एड्रेसिंग की कॉन्सेप्ट होती है। एड्रेसिंग की कॉन्सेप्ट तीन लेयर पे बेसिकली होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको मिलता है पोर्ट एड्रेस, नेटवर्क लेयर में आपको मिलता है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस आपको मिलता है बेसिकली डेटा लिंक लेयर में। ओके, सो ये जो मैक एड्रेस है दिस इज नथिंग बट मीडिया एक्सेस कंट्रोल विद इन ये लोकल एरिया नेटवर्क, आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये एड्रेस चाहिए ही चाहिए। ओके, ये जो मैक लेयर है ये बेसिकली मिलता कौन सा लेयर में है, आपको डेटा लिंक लेयर में मिलता है। और डेटा लिंक लेयर में जैसे हमने पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमें क्या मिल गया कि होस्ट होस्ट बेसिकली नोट एंड टू एंड डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी कैसे करनी है, मतलब कौन सी एप्लीकेशन से डाटा आएगा, कौन सी एप्लीकेशन में डाटा रिसीव होगा, वो डिसाइड होगी मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर में, जिसे हम कहते हैं एंड टू एंड डिलीवरी। उसके बाद हमने नेटवर्क लेयर में क्या पढ़ा, हाउ द डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क डिलीवरी हमने कहाँ पे पढ़ा, नेटवर्क लेयर में। सेम टाइम में डेटा लिंक लेयर में हम पढ़ेंगे अभी नोड टू नोड, मतलब ये आपका एक राउटर है, लेट्स से दूसरा राउटर कनेक्टेड है, इस राउटर से डाटा इस राउटर तक कैसे पहुंचेगा, यहाँ पे ये सेंडर है, ये लेट्स से रिसीवर है। ओके, सेंडर ने डाटा भेजा, राउटर पे पहुंचा, राउटर फिर ये दूसरे राउटर को डाटा देगा, फिर दूसरा राउटर रिसीवर को डाटा देगा। तो ये दोनों राउटर के बीच डाटा कैसे सेंड होगा, दिस इज डिफाइंड इन डेटा लिंक लेयर। ये बेसिकली हमें इसे क्या कहते हैं टेक्निकली, नोड टू नोड डिलीवरी। ओके, आपके पास तीन टाइप की डिलीवरी पढ़े आपको पढ़ना होगा या फिर याद रखना होगा, एजुकेशन से आपको तीन टाइप की डिलीवरी आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। एक होती है एंड टू एंड डिलीवरी। ओके, एंड टू एंड डिलीवरी कौन सी लेयर में होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ओके, ओके, अगर कोई डाउट है यू कैन रेज योर हैंड एंड जस्ट आस्क मी, अगर आप नहीं भी पूछ रहे हो अपकमिंग सेशन में मैं आपको कुछ पूछूंगा, अगर आप आंसर नहीं दे पाए देन वी विल आल्सो रिकैप द होल सेशन। ओके, एंड टू एंड डिलीवरी आपकी कौन सी लेयर में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। बेसिकली इसमें क्या होता है, कौन सी पोर्ट, कौन सी पोर्ट से आपकी, या फिर कौन सी पोर्ट आप कह सकते हो, कौन सी एप्लीकेशन से आपकी डाटा आउट हुआ और कौन सी एप्लीकेशन में आपकी डाटा रिसीव होगा, या फिर कौन सी पोर्ट नंबर में आपकी डाटा रिसीव होगा, ये डिफाइन होती है। दूसरा, नेटवर्क लेयर में क्या रहती है हमारी, नेटवर्क टू नेटवर्क। ओके, कौन सी नेटवर्क से डाटा गया, कौन सी नेटवर्क में डाटा रिसीव होगा, वो डिफाइन होती है बेसिकली आपके नेटवर्क लेयर में। ओके, उसके बाद आपके पास जो आता है दिस इज नथिंग बट नोड टू नोड। नोड टू नोड कौन सी लेयर में रहती है, दिस इज इन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में बेसिकली लेट्स से ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, इनके बीच तीन राउटर है।
लेट से आप कह सकते हो 4 राउटर, ऐसा कुछ राउटर बना हुआ है। सो ये सेंडर ने तो डाटा भेज दिया इस राउटर को, इस राउटर से फिर इस राउटर तक डाटा कैसे जाएगा, फिर इस राउटर से इट राउटर तक डाटा कैसे जाएगा, इस राउटर से फिर रिसीवर तक डाटा कैसे, सेंडर तक डाटा, रिसीवर तक डाटा कैसे जाएगा। ये जो दोनों राउटर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, इनको बेसिकली बोलते हैं नोड टू नोड कम्युनिकेशन। सो ये कैसे होगा, ये बेसिकली डिफाइन कौन करेगा, आपका डेटा लिंक लेयर। ये 3 टाइप की मीडियम आपको याद रखनी पड़ेगी, अपनी कम्युनिकेशन मोड्स आपको याद रखने पड़ेगा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन और नेटवर्क टू नेटवर्क एंड नोड टू नोड। ओके, सो ये कहाँ पे डिफाइन होगा, आपका डेटा लिंक लेयर में। ओके, एंड डेटा लिंक लेयर की हमेशा आप याद रखना, देयर आर टू सब लेयर, एक होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, एक होता है एलएलसी लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ओके, उसके बाद टेक्नोलॉजी इन डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में क्या रहती है, इथरनेट वाईफाई ऑपरेटर बेसिकली होती है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे कुछ फ्रेम्स की कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द फिजिकल लेयर। उसके बाद जो हमारे पास लेयर रहती है, दिस इज लेयर वन। ओके, रजत, हैविंग एनी डाउट अबाउट मैक डेटा लिंक लेयर? ये सब सब लिंक जो होता है मेक और एलएलसी। यस, एलएलसी एक होता है मेरोक के जस्ट, एक होता है आपका मैक। मैक का क्या फुल फॉर्म है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यस। दूसरा जो लेयर रहता है, दिस इज एलएलसी लेयर। एलएलसी इज नथिंग बट लॉजिकल लिंक कंट्रोल। आया समझ एलएलसी का ठीक है, फुल क्या फॉर्म? काम करता है? क्या काम बेसिक, करता हाँ है? मैं वही बताता हूँ। देखो, जो मैक लेयर है, मैक लेयर का सिंपल सा क्या काम है, आपको मैक एड्रेस प्रोवाइड करना। गॉट इट, समझ में आया इतना? यस यस। एलएलसी का काम होता है नोड टू नोड डिलीवरी करना। ओके, ये राउटर है, बहुत सारे राउटर, इस राउटर से इस राउटर तक डाटा कैसे जाएगा, इस राउटर से इस राउटर तक डाटा कैसे जाएगा, वो बेसिकली कौन डिफाइन करता है, आपका एलएलसी लेयर डिफाइन करता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल बेसिकली डिफाइन करता है। आया समझ? यस यस, समझ गया। ओके, ओके ओके, जस्ट गॉट। उसके बाद मेरे पास जो रहती है, दिस इज नथिंग बट योर फिजिकल लेयर, लास्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। अगर टॉप बॉटम टू टॉप आप जाओगे, दिस इज द लास्ट लेयर, व्हिच इज नथिंग बट लेयर वन भी से आप कहते हो। ओके, व्हिच इज नथिंग बट योर फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जैसे इसकी वर्डिंग ही कहता है, फिजिकल मतलब इसमें जो भी चीजें होगा, दीज आर द फिजिकल थिंग्स। यहाँ पे कुछ लॉजिक की कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एड्रेस की कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई यहाँ पे सब लेयर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी होगा, ऑल द थिंग्स आर इन फिजिकल इन मैनर। जो भी होगा यहाँ पे सब कुछ फिजिकल होगा। लेकिन इससे पहले जितने भी हमने पढ़ा, लाइक हमने पढ़ा था एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, ये जो इतने लेयर थे ना, विच 6 लेयर, ये जो 6 के 6 लेयर है, इनमें सब कुछ लॉजिकल था। लॉजिकल एड्रेसिंग हो रहा था, लॉजिकल कम्युनिकेशन हो रहा था, सब कुछ लॉजिकल, आप उसे देख ही नहीं पाओगे। लेकिन फिजिकल लेयर में जो भी होगा, आप वो सब देख पाओगे। ओके, फिजिकल लेयर का मतलब है योर एक्चुअल कम्युनिकेशन मीडिया। आपको डेटा भेजनी है, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर सेंडर, लेट मी जस्ट सो ओपन टू द ब्लैक बोर्ड। लेट्स से ये आपका सेंडर है, दिस इज योर सेंडर, एंड दिस इज योर रिसीवर। ये दो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम आपस में डेटा अभी शेयर करेंगे या फिर ट्रांसमिट करेंगे। कैसे करेंगे, करने के लिए क्या कुछ तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है हवा में डेटा ट्रांसमिट कर देंगे, नहीं। ये एक एक तो टेक्निक है, इन दोनों के बीच केबल लगा दो। दूसरा टेक्निक है, इन दोनों के बीच वाईफाई लगा दो, एक एक्सेस पॉइंट लगा दो आप। उस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे, डाटा ट्रांसमिट करेंगे। अगर एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, दिस इज नथिंग बट आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अगर केबल से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन फिजिकल केबल आप कनेक्ट करोगे। दैट मीन कैसे ये जो दोनों के बीच कम्युनिकेशन आप बना रहे हो, वो कैसे कम्युनिकेशन है, दैट इज एक्चुअली दिस एक्चुअल नॉलेज इज हैविंग द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में बेसिकली आपको क्या मिलता है, द रोल ऑफ फिजिकल लेयर, ट्रांसमिट द रॉ बीट्स और फिजिकल मीडिया, मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स। बेसिकली फिजिकल लेयर में हमारी क्या रहती है, हम एक्चुअल जो फिजिकल डिवाइस होते हैं ना, उन्हें बेसिकली हम मैनेज करते हैं। लाइक फिजिकल डिवाइस मीन्स फिजिकल केबल्स आपकी हो सकती है, आपकी आरएफ सिग्नल हो सकता है, बेसिकली बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें और भी होती है, लाइक इसके अंदर जो आपकी फिजिकल लेयर होती है, इसके अंदर जो हमारे डिजिटल सिग्नल सिग्नल है, क्योंकि हमें पता है इन नेटवर्क की जो सिग्नल है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क जो है, दिस इज डिजिटल नेटवर्क, नॉट लाइक एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे जो भी सिग्नल बोलते हैं, जो भी सिग्नल बनते हैं, दीज आर द
डिजिटल सिग्नल कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं कुछ डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल आपके कैसे बनते हैं, एनालॉग सिग्नल आपका ऐसा कुछ बनता है। ओके, आपने ये देखा भी होगा। सो आपकी जो कंप्यूटर नेटवर्क है, दिस इज वर्किंग ऑन डिजिटल नेटवर्क। ओके, ये जो डिजिटल नेटवर्क के सिग्नल है, फिर ये जो बाइनरी है 010101, इसको बेसिकली क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के काम किसका है, दैट एक्चुअल वर्क इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम रहता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ट्रांसमिट रॉ बीट ओवर फिजिकल मीडियम। सिग्नल टाइप्स क्या हो सकती है, लाइक लाइट हो सकती है, लाइक आरएफ सिग्नल। ओके, वाईफाई हो सकता है, या फिर लाइट्स की अगर बात करूँ ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, या फिर केबल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। सो ये एक तो वो केबल वगैरह को डिवाइस को मैनेज करता है कौन, फिजिकल लेयर। दूसरा क्या करता है, जो आपकी 0101 जो आपकी बाइट है या फिर बीट है, विच इज बाइनरी बीट, इसको बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे भेजने के काम कौन करता है, आपका फिजिकल लेयर। ओके, सिंक्रोनाइजेशन भी करता है। जो भी डाटा आपको आएगा वो 100% सही वोल्टेज में आगे जाना चाहिए, क्योंकि ओपर एंड ऑफ द डे हमारी डाटा कैसे जाएगी, केबल्स की मदद से ही जाएगी। ओके, अगर कितना बड़ा आपका नेटवर्क क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे पूरी की पूरी जितने राउटर फायरवॉल से होते हुए आपकी डाटा कैसे जाएगा, केबल्स की मदद से ही जाएगा। और केबल्स में क्या चलता है, वोल्टेज चलता है, वोल्टेज। ओके, वोल्टेज के मदद से बेसिकली आपकी डाटा ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ओके, गॉट इट रजत, समझ में आया? Yes. ओके, अभी मुझे एक बार जस्ट कंफर्म कराओ, ये जो हमने 7 लेयर पढ़ा, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इन सातों के सातों लेयर में कोई आपकी कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत भी डाउट है तो मुझे बताओ अभी। नहीं, मेरा क्लियर है। ओके। ओके, सो उसके बाद हम समरी देखते हैं। बेसिकली हमने सारे लेयर्स को कवर कर लिया है, जस्ट हमने क्रीमी क्रीमी पार्ट को पढ़ा है। इन फ्यूचर मैं आपको ईच एंड एवरी लेयर के ऊपर जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो की फंक्शन होते हैं, उसके ऊपर मैं आपको एवरी ईच, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना सिंक्रोनाइजेशन स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में मैंने अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आप पहले वही वर्ड को समझो, सिंक्रोनाइजेशन स्पेसिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी मैक एंड एलएलसी सब लेयर, आप पहले समझो मैक एंड सब लेयर होते हैं कुछ इसके अंदर, मैक एंड एलएलसी लेयर होते हैं। उसके बाद मैं आपको वो हर एक लेयर के ऊपर भी लेके चलूंगा इन आवर अपकमिंग सेशन। ओके, की टेकअवे में क्या रहती है, स्ट्रक्चर नेटवर्क मॉडल। जैसे ओएसआई मॉडल के हमारे पास ओएसआई मॉडल है, उसमें हमें क्या फायदा मिला, स्ट्रक्चर नेटवर्क मॉडल। पूरे के पूरे नेटवर्क को एक स्ट्रक्चर मॉडल मिला, एक स्टैंडर्डाइज रूल मिला, उसी की मदद से वो डाटा आगे सेंड करेंगे। कोई दूसरा रूल रेगुलेशन नहीं है। लेयर रोल, यहाँ पे 7 लेयर है, सातों लेयर में अलग अलग फंक्शनैलिटी काम करते हैं। अगर कोई भी इशू आएगा तो मैं उस स्पेसिफिक, अगर कोई आईपी बेस्ड इशू है देन मैं नेटवर्क लेयर को बेसिकली ट्रबल शूट करूंगा, अगर केबल्स की इशू है देन मैं फिजिकल लेयर को ट्रबल शूट करूंगा। सो यहाँ पे लेयर बेस्ड रोल्स है, जिसकी मदद से आप लेयर बेस्ड ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग की बारी जब आती है नेटवर्क में, उस ट्रबल शूटिंग को बहुत ही ज्यादा सिंपल कौन बना देता है, वैसा ही मॉडल आपको सिंपल बना देता है। ओके, उसके बाद प्रोमोट्स इंटरप्रोबेबिलिटी। कोई भी यूनिवर्सल लैंग्वेज हो, कोई भी अलग नया डिवाइस आपकी जनरेट हो, लेट्स से हमारे पास नेटवर्क की कोई एक नई राउटर हम लोगों ने बनाया, उस राउटर को अगर नेटवर्क से कम्युनिकेट करनी है तो वो भी ओएसआई मॉडल की मदद से ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकता है। कोई हमें नया बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट हमें उसे एड ऑन करनी है। ओके, उसके बाद सेम चीज यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, हिरारिकल रेल स्ट्रक्चर। ये जैसे हमारे पास होते हैं ना, कंपनी होते हैं, कंपनी में हिरारिकल होती है। जैसे आपकी जनरल मैनेजर रहेगा, which is जीएम, जीएम के बाद रहेगा आपका डिपार्टमेंट हेड। ओके, जिसे हम एचओडी भी कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसके नीचे कौन काम करेगा, आपका सीनियर मैनेजर आपका उसके नीचे काम करेगा। उसके नीचे कौन काम करेगा, जूनियर मैनेजर आपका काम करेगा। उसके नीचे आपका कौन काम करेगा, सीनियर एसोसिएट काम करेगा। उसके नीचे कौन काम करेगा, एसोसिएट काम करेगा। मतलब एक रूल है, एक रेगुलेशन है, जिसके मदद से आपकी पूरी की पूरी कंपनी चलता है। लाइक मार्केटिंग डायरेक्टर है, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ब्रांड मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, अकाउंट कोऑर्डिनेटर है। सो दिस इज अप्रोच। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अकाउंट कोऑर्डिनेटर को लेके ऊपर बैठा दोगे, नहीं कर सकते आप। ओके, जैसे आप स्कूल में पढ़ोगे, स्कूल में अगर आप तुमने कभी स्कूल गए होंगे, ओके मस्ट भी आप गए ही होंगे। ओके, आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में हमारे पास क्या रहते हैं, एक हेड सर रहते हैं, जिसको हम हेड टीचर, हेड ऑफ द स्कूल कहते हैं। ओके, हेड टीचर के नीचे
हमारे पास क्या रहते हैं, कोई एक असिस्टेंट टीचर रहते हैं, उनके नीचे फिर बहुत सारे टीचर रहते हैं। सो लाइक द सेम, जैसे क्लासरूम में, क्लास में हमारे पास एक मेंटर रहता है, विच इज नथिंग बट मॉनिटर जिसे हम कहते हैं, उसके नीचे फिर बंदे रहते हैं। कोई भी इशू रहेगा हम जाकर मॉनिटर को बोलेंगे, मॉनिटर जाकर स्कूल क्लास टीचर को बोलेगा। सो लाइक द सेम यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि हेरारिकल लेयर मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरी की पूरी नेटवर्क को एक स्ट्रक्चर वे में एनालिसिस या फिर स्टडी कर सकते हो। ओके। इंटर लेयर डिपेंडेंसी, वो ऐसा ही मॉडल में क्या रहती है, हर एक लेयर हर एक दूसरी लेयर के ऊपर इंटर डिपेंडेंट रहता है। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था, 7 लेयर है। जैसे यहाँ पे जिसको बहुत सारे कोऑर्डिनेटर है, अगर यहाँ पे मैं ब्रांड मैनेजर को हटा ही दूंगा, सो सेल्स मैनेजर काम नहीं कर पाएगा सीधा एडवर्टाइजिंग मैनेजर के साथ, नहीं कर पाएगा। सो अगर उसे काम करनी है देन उसे ब्रांड मैनेजर चाहिए। सो लाइक द सेम, अगर मैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर को हटा दूं यहाँ से, देन पूरी की पूरी कम्युनिकेशन आपकी ब्रेक हो जाएगा। सो लाइक द सेम, वैसा मॉडल में सातों के सातों लेयर आपस में इंटर डिपेंडेंट है। कोई एक को अगर आपने छोड़ दिया या कोई एक को आपने नहीं पढ़ा, देन इट विल लॉस, इट इज योर लॉस। ओके। After that modular framework, this is educational purpose, we just already know that. Okay. आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ चीजें होती है, दिस इज नथिंग बट पीडीयू। वो ऐसा मॉडल जब आप पढ़ोगे ना, आपको एक वर्ड बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलेगा, या फिर इंटरव्यूअर भी आपको पूछ सकता है, पीडीयू क्या रहती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीयू, रजत, हैव यू एवर हियर अबाउट पीडीयू? No, no, PDU. ओके। पीडीयू का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके। पीडीयू का फुल फॉर्म अगेन जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। पीडीयू का मतलब होता है प्रोटोकॉल, देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। जैसे ये मेरी यूएसआई मॉडल के 7 लेयर है, एप्लीकेशन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा, फिजिकल लेयर। ओके। सातों लेयर की एक्चुअल काम यहाँ पे हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। लाइक नेटवर्क लेयर का काम रहता है, एप्लीकेशन लेयर का काम रहता है नेटवर्क प्रोसेस एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन है उसे नेटवर्क से कनेक्ट करना। प्रेजेंटेशन का क्या काम रहता है, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द डेटा। सेशन का काम क्या रहता है, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, टर्मिनेट। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम रहता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। नेटवर्क लेयर का काम रहता है लॉजिकल आईपी एड्रेस एंड पाथ डिटरमाइन। लॉजिकल आईपी एड्रेस मीन आईपी एड्रेस आपको देना, पाथ डिफाइन करना, कौन सी रास्ते से आपके ट्रैफिक आगे जाएगा, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। डेटा लिंक लेयर का काम रहता है मैक एड्रेस प्रोवाइड करना। फिजिकल लेयर का काम रहता है मीडिया सिग्नल एंड बाइनरी ट्रांसमिशन के ऊपर काम करना बेसिकली। ओके। हर एक लेयर की मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोटोकॉल्स भी लिख रखे हैं। लाइक एप्लीकेशन लेयर में चलता है एच टी टी पी, एफ टी पी, एस 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 एच, टेलनेट, डीएनएस। सेम टाइम प्रेजेंटेशन लेयर में आपकी एच टी एम एल, जेपीजी, आई एम एंड टी एल एस काम करते हैं। सेशन लेयर में आपकी सॉकेट, वायर सॉक, एपीआई काम करते हैं। हर एक चीज मैं आपको आगे बताऊंगा अगर कोई चीज आपके लिए नया है। ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके टीसीपी यूडीपी काम करते हैं। नेटवर्क लेयर में आपके आईपीवी4, आईपीवी6, आईसीएमपी, आईसेक, आईजीएमपी, यूएसपीएफ, ये सारे काम करते हैं। डाटा लिंक लेयर में आपकी 802.803 ईथर चैनल, 802.11 ओएलएस, पी2पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एचडीएलसी हाई डेफिनेशन लिंक कंट्रोल, ये सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। फिजिकल लेयर में आपकी 100 बस टी, 100 बस एक्सएल, ये सारे बेसिकली काम करते हैं। ओके। 100 बस टी नथिंग बट इथरनेट, जो अपनी लैन केबल होती है ना, वो उसकी स्टैंडर्ड है ये। ओके। अगेन, हर एक लेयर के ऊपर जब हमारी डेटा जाती है, इन सारे लेयर से होते हुए हमारी डेटा बेसिकली रिसीवर को रिसीव होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे डेटा भेजा, वो डेटा पहले एप्लीकेशन में जाएगा, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डाटा, डाटा से फिर फिजिकल। फिर जब रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर से पहले जाएगा फिजिकल, फिजिकल से डाटा, डाटा से नेटवर्क, नेटवर्क से फिजिकल, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन में जाकर उसे उसके व्हाट्सएप में डाटा दिखेगा। सो इस हम जो डेटा भेजते हैं वो इन सातों लेयर से होते हुए रिसीवर को रिसीव होता है। ओके। अब वो सातों लेयर में ना डेटा के कुछ नाम होता है, और हर एक लेयर में डेटा के नाम चेंज हो जाता है। अगर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर में आपका डेटा है तो उसे हम डेटा ही बोलेंगे, उसके नाम हमने चेंज नहीं किया, वही डेटा हम बोल रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके डेटा आ रहा है, और डेटा अगर टीसीपी में अगर आपके डेटा आ रहा है तो उसे हम सेगमेंट बोलेंगे। अगर यूडीपी में आपके डेटा आ रहा है तो उसे हम डेटाग्राम बोलेंगे। नेटवर्क लेयर में हम डेटा का क्या नाम चेंज कर देंगे, उससे डेटा को हम पैकेट बोलेंगे। डेटा लिंक लेयर में हम डेटा को क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। फिजिकल लेयर में हम डेटा को क्या बोलेंगे, बीट बोलेंगे। आप इसे ऐसा समझ के चल सकते हो, आप रजत हो, आपके नाम अलग अलग है। जब आप अपनी घर में जाते हो, घर में घर वालों ने आपके कुछ नाम अलग दे रखा है, जैसे गोलू मोलू कुछ अलग दे रखा है। जब आप ऑफिस में जाते हो आपके नाम कुछ अलग है, रजत आपको बुलाते हैं घर में, ऑफिस में। सेम टाइम जब आप दोस्तों के साथ रहते हो, दोस्तों दोस्तों आपको कुछ और, आपकी जो दोस्त है वो आपको कुछ और नाम से पुकारता है। ओके। कुछ भी हो सकती है वो नाम। सो लाइक द सेम, जब आपके डेटा
एप्लीकेशन लेयर की यहाँ पे रिसीवर तक जाती है, वो ओएसआई मॉडल की 7 लेयर को क्रॉस करता है, और हर एक लेयर की अलग अलग नाम रहता है, डाटा नेटवर्क पैकेट ऐसे कुछ होता है। ओके, और उस नाम को हम पूरी की पूरी नाम को हम क्या कहते हैं, पीडीयू, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। समझ में आया? मतलब हर एक लेयर में आपको डाटा को कैसे पहचानना है, पीडीयू के मदद से पहचानना है। समझ में आया रजत? Yes. ओके, उसके बाद ओके, उसके बाद जो हमारी रहती है, वो ऐसा है मॉडल में आपको ये चीज में भी बहुत ही कम मिल देखने को मिलेगा कहीं पे। ये जो ऊपर की रहते हैं ना, दिस इज 4 लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इन चारों लेयर को हम बोलते हैं होस्ट लेयर। और नीचे के ये जो 3 लेयर रहती है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको हम बोलते हैं मीडिया लेयर। जिससे जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको याद रखना है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इन चारों लेयर को हम बोलते हैं होस्ट लेयर। नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको हम बोलते हैं मीडिया लेयर। गॉट इट? Yes. ओके, यहाँ पे वही सेम चीज हमने थोड़ी सी जिप मोड में इसे रिप्रेजेंट किया कि कैसे डेटा जाती है। देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पे बेसिकली इनकोडिंग डिकोडिंग होती है, यहाँ पे सेशंस बनते हैं, यहाँ पे टीसीपी की मदद से डेटा जा रहा है, यहाँ पे आईसीएमपी के हेडर लग रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली आपके फ्रेम्स आउट हो रहे हैं, यहाँ पे डेटा आपकी जा रहा है, नथिंग एल्स टू डू ओवर हियर। ओके, की पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, की पॉइंट्स में क्या है, when data transmit over the network, whether it is your chat, वॉइस, कोई भी टाइप की डेटा हो, वो क्या हो जाती है, छोटे छोटे पैकेट्स में हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं। डेटा चाहे आपके गेम्स की डेटा हो या फिर आप प्रेजेंटेशन किसी को भेज रहे हो, कोई भी, अभी जैसे मैं भी डेटा आपको भेज रहा हूँ ना, ये जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कैसे जा रहा है, ओवर द इंटरनेट, छोटे छोटे पैकेट्स में बेसिकली क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ओके, फॉर एवरी कम्युनिकेशन द सोर्स मेक एड्रेस चेंज हो बाय हो। हमें पता है कम्युनिकेशन करने के लिए हमें 4 एड्रेस चाहिए, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। हमेशा याद रखना, कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें क्या रहती है, आपकी जो सोर्स मैक एड्रेस है, ये जो सोर्स मैक एड्रेस है, ये चेंज हो जाता है। लेट्स से ये आपका सिस्टम है, ये राउटर है दो, ये आपका रिसीवर है, ये आपका सेंडर है। ओके, लेट्स से यहाँ पे सोर्स आईपी था आपका 1.1, सोर्स मैक था आपका ए। जैसे ही यहाँ पे जाके पहुंचेगा, सोर्स आईपी तो आपका 1.1 ही रहेगा, लेकिन सोर्स मैक यहाँ पे बी हो जाएगा, इस राउटर की मैक एड्रेस हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है, फॉर एवरी कम्युनिकेशन आपकी सोर्स मैक एड्रेस चेंज होता है, बाकी सारे एड्रेस आपके फिक्स रहते हैं, उससे कोई चेंज नहीं कर सकता। बस कौन सी मैक एड्रेस चेंज होता है, दिस द सोर्स मैक एड्रेस आपका चेंज होता है। रेस्ट ऑल एड्रेस आर अनचेंजेबल। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. ओके, और कब कभी भी कोई भी आपको इनिशियल कम्युनिकेशन करनी है या फिर कोई भी टाइप की कम्युनिकेशन करनी है, 4 एड्रेस आपको चाहिए ही चाहिए, व्हिच वी आर ऑलरेडी डिस्कस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। इनमें से सोर्स मैक आपकी कैसे चेंज होता है, हॉप टू हॉप चेंज हो जाता है। जैसे आपकी डाटा लेट से पहले राउटर पे गया तो राउटर की मैक एड्रेस लग जाएगा, राउटर से फिर और एक राउटर पे गया, उसकी मैक एड्रेस लग जाएगा, लेकिन बस सोर्स मैक को ही चेंज होगा, डेस्टिनेशन को नहीं। हमेशा यह चीज याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू में आने वाली क्वेश्चन है कि इनिशियल कम्युनिकेशन या फिर कोई भी कम्युनिकेशन में कौन सी एड्रेस हमारी चेंज हो जाती है, मैक एड्रेस चेंज होती है, कौन सी मैक, सोर्स मैक। ओके, देखो ऐसे कुछ जैसा है, ये आपकी डेटा गया, डेटा के साथ आपके सारे हेडर्स, लेट मी जस्ट मेक इट रिप्रेजेंट मोड। देखो यहाँ पे आपके डेटा कैसे जा रहा है, जस्ट सी दिस। ओके, देखो डेटा आपका गया, टीसीपी के हेडर लगा, टीसीपी ने क्या बोला, सेगमेंट। नेटवर्क लेयर में गया, आईपी एड्रेस लगा, इसे इसने पैकेट बोला। सेम टाइम डाटा लिंक लेयर में गया, यहाँ पे फ्रेम लगा, जिसको ये फ्रेम बोलता है। फिजिकल लेयर में बाइट, बेसिकली बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे गया, फिर जाके वो क्या हुआ, एक एक हेडर जो यहाँ से लग के गया था, वो एक एक हेडर फिर यहाँ पे क्या होगा, अनटैग हो गया। सो जब हम हेडर लगाते हैं उसे हम कहते हैं इनकेप्सुलेशन, जब हम हेडर को हटाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिकेप्सुलेशन। समझ में आ रहा है रजत? Yes. Yes. ओके, हैविंग एनी क्वेरी अबाउट टुडे सेशन? अगर कोई भी डाउट है अभी, अगर आपके पास कोई डाउट भी नहीं है, तो आप पूरी कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रीकैप करो, जैसे ही आपके पास अपलोडिंग मिल जाएगी एलएमएस में आपको। सो उसके बाद इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस दिस सेम थिंग्स विथ मच मोर एडवांस वे। हम बेसिकली हर एक लेयर की ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल्स को डिकोड करेंगे। यू कैन आस्क द सेम क्वेश्चन हियर आल्सो। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं कि ये पूरी कॉन्सेप्ट हमारी आज क्लियर हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। In future session, we will also cover each and every layer one by one, but in advanced mode. Okay.
Okay, Rajat, having any query for today's session? No, no.